हेलो दोस्तों। तो आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए अर्थमेटिक टेस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। 25 प्रश्न लिए मैंने इसके अंदर, जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण है 2000 परीक्षा के लिए। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट ए के पार्ट 2 भी आएगा इसका। इस तरह से सीक्वेंस चलती रहेगी पार्ट में इसकी। तो आपको इन पार्टों को जरूर देखना है लाइन से। तो आज इस वीडियो में बने रहना है आपको लास्ट तक। 18 जनवरी 2025 के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्नों को। तो इसमें 25 प्रश्न है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है अपन का, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न लिए मैंने इसके अंदर। तो आपको इस वीडियो में जरूर देखना है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम वाले बच्चों को। तो इसमें पढ़ते अपन, फर्स्ट प्रश्न दे रखा है अपन को इसके अंदर। यहाँ पर 12 किलोग्राम यानी कि द प्राइस ऑफ 12 kg पोटैटोज इज 360। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 8 kg पोटैटोज। तो यानी 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 रुपए है, तो 8 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा। तो अगर आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप किस तरह सोल्व करोगे, तो मैं आपको बताऊंगा के अंदर। तो जैसे इसमें दे रखा है अपन को 12 किलोग्राम, तो मैं आपको इसमें सोल्व कराऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपको इसको देखना है बिल्कुल ध्यानपूर्वक, तरीके सीखने आपको इस प्रकार हल करना है। तो 12 केजी आलू का मूल्य कितना दे रखा है, 360। आपको एक उसमें ऊपर प्रश्न होते हैं और नीचे एक डिब्बा बना रहता है, उसमें सोल्व करना है आपको। इसमें प्रश्नों को जो भी गणित के प्रश्न में दिया रखा है, रफ कार्य के लिए दिया जाता है, आपको एक पीछे पेज दिया जाता है, उसमें सोल्व करना रहता है आपको। तो अपन सोल्व करेंगे इसको। तो आपको इसको सोल्व करना है। इसको इरेज कर देते हैं अपन सभी को। तो यानी कि अपन ने पढ़ा था प्राइस ऑफ 12 kg पोटैटोज 360। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 8 kg पोटैटोज। 12 किलोग्राम आलू का मूल्य 360 दे रखा है और 8 किलोग्राम आलू का मूल्य निकालना है। तो शुरुआत करते हैं अपन। यानी 12 केजी पोटैटो का मूल्य कितना दे रखा है अपन को, 12 केजी पोटैटो का मूल्य दे रखा है 360 रुपये। 360 यानी 360 रुपये दे रखा है अपन को, 360 रुपये यानी कि 360 रुपये दे रखा है 12 केजी का। तो 1 केजी का कैसे निकालेंगे अपन, 1 केजी का निकालते तो अपन इस बार भाग देंगे इसमें 360 में 12 केजी का। 12 केजी का भाग देंगे तो अपन को 1 केजी का मूल्य पता चल जाएगा। तो 1 केजी यानी 1 केजी का मूल्य 12 इधर जाएंगे बटे में इसके, तो 1 केजी बचेगा इधर। तो 1 केजी को निकालेंगे अपन, रुपए 360 ऊपर दे रखे अपन के पास, तो 12 का भाग देंगे तो 1 केजी आलू का मूल्य आ जाएगा। 12 तिया 36 होते हैं, टेबल याद होना चाहिए आपको। 12 तिया 36 यानी कि 30 रुपए, यानी कि 1 केजी आलू का मूल्य निकल गया अपन के पास 30 रुपए। तो अपन को निकालना कितने का है, 8 केजी का। प्रश्न में अपन से 8 केजी का पूछा है। तो 1 केजी का 1 केजी आलू का मूल्य कितना आया अपन का, 30 रुपये आया। तो 8 केजी का निकालना है अपन को। तो इधर 8 केजी यानी 8 बनाएंगे इधर, तो इधर 8 का गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी करना पड़ेगा गुणा। अगर इधर 8 का गुणा करेंगे यानी कि 1 केजी में अपन 8 का गुणा कर देंगे तो 8 केजी बन जाएगा। तो इधर भी तो 8 का गुणा करेंगे ना, ये तो 1 केजी की मूल्य, तो 30 गुणित 8 करेंगे अपन। तो 8 केजी निकल के आएगा अपन के पास 240 रुपए। 240 रुपए यानी 8 केजी आलू का मूल्य 240 रुपए। तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए प्रश्न लिए मैंने इसके अंदर, तो आपको इसी पैटर्न पे बेस मिलेंगे। आपको डाटा चेंज हो जाएगा बस इसके अंदर। 360 की जगह आपको 400 दे दे, आपसे 1 केजी की वैल्यू पूछ ले, 10 केजी की वैल्यू पूछ दे, कितने केजी पूछ सकते हैं, 50 केजी। इधर 50 केजी किलोग्राम आलू का मूल्य इतना दे दे, तो किससे भी दे सकते हैं। डाटा चेंज होगा, स्ट्रक्चर ऐसे कैसा रहेगा। इसी तरह से हल करना है आपको। 12 केजी आलू का मूल्य दे रखा था 360 और 1 केजी आलू का मूल्य आ जाएगा अपन के पास निकल के 12 3 36 यानी 30 रुपए निकल के आया अपन का 1 केजी का। तो 1 केजी आपको इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी डाउनलोड करने के लिए। 1 केजी रुपए 30 रुपए आ गए, तो 8 केजी बनाया अपन ने। तो 8 केजी कैसे बनाया, तो 8 का गुणा कराना अपन ने। 8 केजी पूछा तो 8 का गुणा कर दिया अपन ने, तो 8 केजी बना लिया इसको। तो इधर भी तो 8 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से 8 केजी बराबर 240 आ गए। 8 तिया 24, 240 रुपए आ गए 8 केजी का। तो जिस भी ऑप्शन में 240 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। तो इसी प्रकार आपसे किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे रहते हैं अपन एग्जांपल सोल्व करेंगे अपन इधर। जैसे 8 केजी था, उधर 12 केजी, आपको कुछ भी दे सकता है। जैसे उधर कितने केजी का मूल्य दिया था अपन को, 12 केजी का। तो अपन देखते हैं इधर अपन को दे दे मान लो इधर
इधर दे दे अपन को 10 किलो, 10 केजी, 10 केजी टमाटर का मूल्य कितना दे रखा है अपन को, 10 केजी टमाटर का मूल्य दे रखा है। टोमेटो का मूल्य कितना दे रखा है अपन को, 10 केजी का 100 रुपये दे रखा है। तो 1 केजी का निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, तो अपन को पता है कि डिवाइड देते हैं अपन, तो 100 रुपये में 1 केजी का देंगे, तो 1 केजी का निकल के आएगा अपने पास 10 रुपये निकल के आएगा, 10 रुपये निकल के आएगा 1 केजी का। तो अब कोई सा पूछ सकता है अपन से 50 केजी की मूल्य बताओ, 100 केजी का बताओ, तो कैसे भी निकाल सकते हैं अपन। तो इस तरह से निकाल लेंगे अपन। 1 केजी की वैल्यू फाइंड होते ही अपन से 10 का पूछे तो 10 का गुणा कर दो, 20 का पूछे तो 20 का दोनों तरफ गुणा कर दो। इसी तरह करना है आपको, इसी पैटर्न पे बेस करना है आपको। 1 केजी की मूल्य निकालना है पहले, फिर जितना पूछे से गुणा कर देना है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है, या द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज, यानी 5 मल्टीपल निकालना अपन को 6 के। 6 के 5 मल्टीपल का मतलब है यानी 6 का फायड़ा अपन को 5 बार पढ़ना है। 6 का पहाड़ा यानी 6 का टेबल अपन को 5 बार पढ़ना है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 कुछ 24, 6 पंजे 30। 6 का फायदा भी याद होना चाहिए अपन को। तो 5 बार पढ़ लिया अपन, 1 2 3 4 5। इसमें क्या पूछा है, योग पूछा है, तो योग करेंगे। गुणा पूछता है तो गुणा कर देते सबका, तो सबका गुणा तो पूछेगा ही नहीं, तो योग पूछा है इसके अंदर, तो योग पूछा है अपन से, तो योग कर देंगे इनका। तो योग निकाल लेंगे अपन इसका। 6 2 8, 8 8 16, 6 2 8 8 16, 16 4 20, 20 10 लगी 2, 10 लगी 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, यानी कि 90 बन गया। जोड़ लो इसको, 12 6 18 18 36, 36 से 24 कितने होते हैं, 60 60 30। इस तरह से निकल के आ जाएगा अपन 90। तो 90 जिस भी ऑप्शन में राइट होगा वही राइट आंसर हो जाएगा अपन पे। राइट आंसर किसका, ये हो गया इसका राइट आंसर। आपसे कैसे भी पूछ सकता है, तो इस तरह से आना चाहिए आपको, फिर सोल्व करना। तो इसमें 6 का पूछा था, तो अपन ने 6 प्लस 12 प्लस 18, 6 18 प्लस 6 18 चौबीस 56 30, सबका योग निकाला अपन ने, 90 आया अपन का, वो अपन का राइट आंसर हो गया। इस तरह से करते हैं इसको। 6 का फायदा अपन ने 5 बार पढ़ता। और ऐसे कोई सा पूछ सकता है आपसे, इसमें आगे स्लाइड होगी तो आगे समझाता हूँ मैं आपको। उसमें पूछा था 6 के 5 गुणज, आपको कैसे पूछ सकता है इसमें, और भी पूछ सकता है आपसे। 8 के बताओ 7 गुणज का योग बताओ, 8 के 7 गुणजों का योग बताओ। 8 के 7 गुणजों का योग कैसे निकालोगे भाई, 8 का पायड़ा 7 बार पढ़ोगे। पायड़े भी याद होने चाहिए अपन को। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सातू 56। तो इस तरह से निकालेंगे ना अपन, तो इन सब का योग करेंगे अपन। तो योग करना आना चाहिए, इस तरह से निकालना है। आपको कोई सा पूछ सकता है, 8 का पूछ ले, 9 का पूछ ले, 9 के 5 गुणजों का योग बताओ, तो कोई सा पूछ सकता है आपको। निकालना आना चाहिए योग, योग पूछे योग आना चाहिए आपको। इस तरह से आप निकालना, होमवर्क है आपके लिए डब्ल्यू ए। 2 के 5 गुणजों का योग बताना है आपको इसके, तो आपको हल करना है, इस तरह से करना है। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अपन 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पेपर नजदीक है, अपन टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, अपन समय को वेस्ट नहीं करेंगे समय को। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपन का, थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है ना अपन को यहाँ पर। थर्ड नंबर 16,08,13 इज रिटर्न एज। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं पेपर में। 16,08,13 को लिखा जाता है, यानी 16,08,13 को लिखा जाता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखने आने चाहिए। 16,08,13 को लिखा जाता है, तो 16,08,13 कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है लाख के लिए आपको बिंदी याद होनी चाहिए, इससे दशमलव जैसे शून्य याद होने चाहिए आपको। जैसे तो 100 में कितनी जीरो होती है, तो लिखते हैं अपन ऐसे। तो 100 में कितनी होती है, 2 जीरो होती है। 1000 में कितनी होती है, 1000 में कितनी होती है, जीरो होती है। 1000 में 3 जीरो होती है ना, 1000 में 3। इसको मिटाते हैं अपन, इरेज करते हैं अपन, तो इरेज करते हैं पहले अपन। तो जैसे अपन ने पूछा 16,08,13 इज रिटर्न एज, 16,08,13 को लिखा जाता है। आपके पेपर प्रश्न आता है ऐसे, तो आप किस तरह करोगे, आप ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे 16,08,13 यानी 813 पीछे आएगा, पर इसमें 3 ऑप्शन में, तीनों में 813 पीछे, एक ही ऑप्शन है जिसमें नहीं है। तो आप अगर आपको सोल्व करना भी आना चाहिए, अगर ऐसे आ जाता आप चाटने वाला, तो इस तरह से कर देते आप। इतने नहीं होता 813 दोनों में, तो कोई सा भी आंसर हो जाता अपन का। तो इस तरह से तो अपन को सोल्व करना आना चाहिए। सोल्व करेंगे कैसे, तो अपन को नॉलेज होगी शून्य की, कितने लगते हैं किसके पीछे, 100 के पीछे कितने लगते हैं, 2 जीरो लगते हैं। और 1000 के पीछे कितने लगते हैं, तीन तीन जीरो लगते हैं 1000 के पीछे।
और 10,000 के पीछे कितने लगते हैं? 10,000 के पीछे लगते हैं 4 शून्य लगते हैं। तो इस तरह से फिर शून्य का ज्ञान होना चाहिए अपन को इसमें। इस तरह से 1000 के 10,000, लाख, लाख में कितने लगते हैं? 5 शून्य लगते हैं। लाख में 5 शून्य लगते हैं। और 10 लाख में कितने लग जाएंगे? 10 लाख में कितने लग जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 शून्य लग जाएंगे। इस तरह से आपको इस तरह से याद होनी चाहिए। और एक और बढ़ाते जाएंगे अपन, 10 लाख के बाद 1 करोड़ आएंगे। तो इस तरह से याद होना चाहिए आपको। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें मिलेंगे। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। अब अपन के पास दे रखा है इसमें 16 लाख, तो इसमें लाख बोला 16 लाख, तो यानी कि अगर 16 लाख बोला तो 16 लाख लिख देंगे। तो आपको पता है कि लाख के पीछे व्यक्ति 5, तो 5 बिंदी लगा देंगे। अभी देखा अपन ने लाख, तो लाख था 1 लाख, तो 1 लाख लिख रहा था यहाँ पर। के पीछे कितनी बिंदी थी? 2, तो 5, 5 बिंदी थी और 1 लग रहा था। 2 लाख बोलता कैसे लिखते? 2 लगा देते, आगे 2 लगा देते और पीछे लगा देते, लगा दिया ना। और 5 लाख, अब इसमें 10 लाख बोलता तो 10 आगे लगा दिया और 5 बिंदी तो लग रही है, 2 3 2 5, ये 5 बिंदी तो लग रही है, इस तरह से लग रही है। तो इसने 16 बोला तो 16 आगे लिख दिया अपन ने, और लाख की अपन ने 5 बिंदी लगा दी, तो 5। अब बोल रहा है अपन से 813 को, तो 800 यानी 8 लिखेंगे आगे, 100 की 2 जीरो, 813, तो 13 पीछे से लिखना है आपको, पीछे से आगे मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पीछे से लिखते हुए आना आपको इसमें। अब इनको ऐड कर लेंगे अपन सभी को। तो 3 की 3, अगर आप डायरेक्ट 813 भी लिख सकते हो अपन, जैसे अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो इस तरह से कर सकते थे आप। तो 3 और 2 5 हो गए, 5 16 लाख हो गए। 16 लाख के बाद अपन 813 डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, इस तरह से। और ऐसे भी लिखोगे जब भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। अगर आपको एक स्टेप कम करना आता है तो कम कर दिया करो। 800 0 0 16, यानी कि बीच में 2 जीरो आएगी इसमें। 16,08,13 ध्यान से लिखना है बिल्कुल। जीरो के नीचे अंक, के नीचे अंक लिखते हुए चलना है आपको पीछे से। तो 16,08,13 जिस भी ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। 16,08,13 यानी लाख में 813 तो पीछे है और इसमें 2 जीरो नहीं है बीच में, तो इसमें ऑप्शन नंबर किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। 16,08,13 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में है नहीं। आगे देखते हैं, आप इसी प्रकार करना, कोई सा सवाल आ जाए आपके पास से आपको पूछे इसमें 16,08,13 आता है तो। और भी आ सकता है आपके पास इसमें, जैसे आपसे पूछ ले इसमें, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे जैसे आपके पास आया इसमें 3 लाख को, 3 लाख कुछ भी हो सकता है। 3,30,000 को कैसे लिखोगे आप? 3,30,000 को इसको मिटाते हैं, पहले सही ढंग से लिखते हैं यहाँ पर खास तरीके से। 3,30,000 को, 3,30,000 को कैसे लिखोगे? तो 3,30,000 को कैसे लिखोगे आप? तो आपको लिखना जो है 3 लाख, तो 3 लाख के 3 लगा दे, लाख के पीछे 5 बिंदी लगानी, 1 2 3 4 5, और 3 लाख हो गए, 3 लगा दे अपन ने। 30,000 के लिए 1000 की 3 बिंदी और 30 पे कैसे तो 0 0 0 0 3 3, तो 3,30,000 जिस भी ऑप्शन में हो इस तरह से कर दिया ना। फिर आप कोई सा भी आ सकता है, आपको इसी तरह सोल्व करना है। तो आगे देखते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन अपन का है, तो 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। 2100 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे? आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इसे प्रश्नों को। ऑप्शन में इस तरह से इसमें पूछा था अभाज्य गुणनखंड, यानी कि आपसे पूछा है इसके अंदर, आपसे यहाँ पर पूछा है द प्राइम फैक्टर ऑफ 2100 आर, यानी 2100, यानी 2100 यानी कि 2100 आर, यानी 2100 के प्राइम फैक्टर बताने हैं आपको। तो 2100 प्राइम फैक्टर बताने ना आपको, 2100 प्राइम फैक्टर कैसे बताओगे आप? तो आपको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो आप इसमें। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें या तो एक से कोई मतलब नहीं है अपन, या तो एक का या स्वयं का भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाए, यानी 2 3 5 7 ऐसी संख्या है ना, या तो खुद का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, इसमें भाग इस तरह से रहती है ना। तो ऐसी संख्या निकालना है अपन को। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपन के पास 15 है, तो 15 में 3 का भी जाता है 5 का भी जाता है, यानी कि ये तो है ही नहीं ऑप्शन, तो ये हट गया ऑप्शन। उसके बाद 35 आया, इसमें 5 का भी जाता है 7 का भी जाता है, तो ये भी हट गया ऑप्शन। और इसमें 2 में 4 है, तो 4 में 2 का भी जाता है, 2 2 बार, 2 का 2 जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 2 का जाता है इसमें भाग, यानी स्वयं का ही जाना चाहिए और किसी से नहीं कटनी चाहिए। 4 में 2 का चल जाए तो इस तरह से हट जाए, तो ऑप्शन नंबर अपन पे एक बार में निकल के आ जाएगा सी। तो आपको सोल्व करना भी आना चाहिए।
आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो ऑप्शनों से। और सोल्व तो ऐसे करेंगे, ऐसे अपन इसको 2100 लिखेंगे अपन पहले, और इसको सोल्व करते जाएंगे, 2 से काटेंगे पहले इसको, गुणनखंड करेंगे इसके, 2 एकम 2, भाग नहीं जाएगा, भागन टूटी बिंदी, 2 पंजे 10, 0 0 ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 525 बन गए अपन के पास, फिर 2 का भाग दे, फिर 5, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, आपको ध्यान से देखना है इसको, 2 का भाग नहीं जाएगा, इसको हटाएंगे, पहले इरेज करेंगे यहाँ से। तो इसमें अपन देखेंगे, इसमें जैसे अपन ने देखा है यहाँ पर, अपन ने 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करेंगे, 3 का नहीं जाएगा, 5 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं जा रहा था, 2 के बाद अपन के पास लाइन से लेते जाना, अपन संख्या छोटी से स्टार्ट करते हो बड़ी तक जाना है, 2 से नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 का देख के देखेंगे, फिर 3 एकम 3, 2 बच रहे, 3 7 देख के 3 का 3 से चल जाए, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 2 बच रहे इधर, तो 3 7 21 होते हैं, 21 होते हैं ना, फिर 3 पंजे 15 हो जाएगा इस तरह से, फिर इसमें 3 से ट्राई करेंगे, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा 5 से देंगे, 3 3 9, 3 पंजे 15, 2 बचेंगे, 3 से नहीं जाए तो 5 से देंगे इसमें, तो 5 दिया 15, 2 बचेंगे 50 25, अब इसमें 3 का नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 7 35, और 7 का जाएगा, इसमें 7 एकम 7, तो अपन पे बार निकल के आया इसके अंदर 2 गुणित 2, निकल के आया ना 2 गुणित 2, एक तो ये 2, 2 बार 2 लिख लिया अपन ने, 3 और 5, 5 के बाद 3 लिखा अपन ने, फिर 5 2 बार थे इसमें, के बाद 7 था तो 7 भी लिख लिया अपन ने, जिस भी ऑप्शन में मिल जाए आपको वही राइट आंसर हो जाए, तो अपन को मिल ही गया, 2 2 बार है, 3 1 बार है, 5 2 बार है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो गया था अपन का, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो गया। तो आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं कहाँ गई, आगे देखते हैं अब अपन इसको, तो इसको आगे देखते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है अपन के 5वें नंबर का, यानी कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स गिवन द रिजल्ट, यानी कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, यानी कि 4 अंकों की छोटी छोटी अभाज्य, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना प्राप्त होता है, यानी 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या याद होना चाहिए। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है आपको पता होगा, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, जैसे 1 अंक की छोटी संख्या क्या होती है 1, 2 अंक की क्या होती है 10, 3 अंक की क्या होती है 100, तो 4 अंक की क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसके पहले वाली में, तो आपको आगे बताऊंगा, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते हैं। तो इसको करेंगे अपन सोल्व, जैसे अपन ने निकाला, इसमें 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकाल लिया अपन ने, और इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है अपन को। तो अभाज्य संख्याओं में लिख रहा है अपन के पास, अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर व्यक्त करने में प्राप्त होता है, यानी प्राइम नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऑप्शन से ट्राई करो पहले, तो इसको जिस भी ऑप्शन में प्राइम नंबर नहीं होंगे उसको हटा देंगे, जैसे इसमें 8 है तो इसमें 8 में 2 का भी जाता है 4 का भी जाता है, तो 8 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो ऑप्शन हट जाएगा, हट गया ऑप्शन। उसके बाद इसको ट्राई करना है सेकंड को, सेकंड में 2 का जा रहा है, दो तो चलो 2 तो है सही, पर 4 है ना इसमें, 2 का जा रहा है ना इसमें, तो इसको बैठा देंगे अपन, 4 है ही नहीं प्राइम नंबर। उसके बाद अपन ये ऑप्शन रखेंगे, इसके अंदर है तो ट्राई करेंगे, इसमें 2 का भी जा रहा है 5 का भी जा रहा है, यानी कि ये भी हट जाएगा, तो एक बार में निकल के आएगा अपन का। इस तरह से ऑप्शन से ट्राई करोगे तो बेस्ट रहेगा, अगर अपन को सोल्व करना भी आना चाहिए, अगर ऑप्शन मिल जाए सारे एक जैसे तो क्या करेंगे फिर अपन, तो इसको करना आना चाहिए अपन को। तो 1000 लिखेंगे ऐसे कैसे, अपन को संख्या भी याद होनी चाहिए, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें 1000 लिखा अपन ने, फिर इसका 2 से देंगे, पहले छोटी से ट्राई करेंगे, 2 पंजे 10, 0 ऐसे कैसे उतारेंगे, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंजे 10, 0 कैसे कैसे, उसके बाद अपन उतारेंगे, 2 से देंगे वापिस, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर क्या का देंगे अपन, 3 का देखेंगे, 3 का नहीं जा रहा, 5 का देंगे, 5 दूनी 10, 50 25, उसके बाद 5 का देंगे, 50 25, फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, तो इस तरह से देंगे अपन 1 2 3, यानी 3 बार तो 2 मिल रहे हैं अपन को इसमें, और 3 बार ही 5 मिल रहे हैं, 1 2 3 तो नहीं मिल रहे ना, तो इस तरह से निकालते हैं इसको, 2 2 2 और 5 गुणित 5 गुणित 5, तो इस तरह से इस भी ऑप्शन में हो वो राइट आंसर हो गया, तो अपन का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं अपन,
आगे देखते हैं अब। आपको पता चल ही गया इसमें किस तरह से करते हैं। वैसा भी आ सकता है, आपको इस तरह से निकालना आना चाहिए, इसमें बताने की जरूरत है नहीं अपन को। आगे देखते हैं अब अपन। तो आगे देखते हैं अब अपन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ये लेते हैं अभी इसको। अभी अपन ने कर लिया, पांचों कर लिया। उसके बाद अपन छठे पे आएंगे अब। छठा करेंगे अब अपन। छठे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। छठा क्वेश्चन कहाँ पर है, ये रहा। अ ट्रेन लीव ए स्टेशन, यानी कि लीव छोड़ देती है स्टेशन को। 8:2:15 पे, 2:15 से चलती है, यानी कि वहां से 8 स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है। एट वॉट टाइम विल रीच स्टेशन 90 किलोमीटर अवे, यानी कि इसमें लिख रहा है अपन के पास एक रेलगाड़ी है, एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है, और 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर ये कितने बजे पहुंचेगी। यानी कि आपको पता होना चाहिए इसके लिए से सवालों करने के लिए। 2:15 पे तो चलती है, टाइम दे रखा है इसका चलने का समय क्या है, समय दे रखा है अपन को, टाइम। टाइम दे रखा है अपन के पास इसमें 2:15 PM दे रखा है इसमें। 2:15 PM क्या है इसमें, चलने का टाइम है। ये क्या है, चलने का समय। चलने का समय ना, चलने का समय 2:15 PM चलने का समय इसका। तो कितने बजे पहुंचेगी अपन को, पहुंचने का बताना है। तो पहुंचने का पूछा है ना, पहुंचने का पूछा है अपन से, क्वेश्चन मार्क लगा दिया अपन ने इसमें इस तरह। तो आप बताएंगे अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अपन, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम अपन ने लिखा जैसे 90 किलोमीटर, क्या है इसकी डिस्टेंस दे रखी है अपन को, क्या क्या गिवन है, डी बराबर दे रखा है 90 किलोमीटर डिस्टेंस है। उसके बाद अपन को दे रखा है इसके अंदर 90 किलोमीटर तो डिस्टेंस दे रखी है, और स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है अपन को पास इसमें 72। स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है स्पीड है। स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसकी। और इसमें दे रखा है अपन को डिस्टेंस। तो समय निकालना है, टाइम याद करना है अपन को इसमें, समय निकालना है अपन को इसमें, समय निकालना है, समय निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको अपन, तो समय निकालेंगे अपन चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसको यूज करेंगे अपन फॉर्मूले को, चाल बराबर यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम को यूज करेंगे अपन। तो अपन के पास क्या क्या गिवन है, तो डिस्टेंस, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो टी बराबर निकालेंगे अपन डिस्टेंस अपॉन स्पीड को बटे में ले जाएंगे अपन के पास जो है ना, ठीक है, अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे इसको फॉर्मूले को। जो फॉर्मूला है अपन का इसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे जिस तरह से अपन को जरूरत है। जैसे टी बराबर दे रखा है अपन को, डिस्टेंस क्या दे रखी है इसमें अपन को, डिस्टेंस 90, और इसमें स्पीड क्या है 15 किलोमीटर क्या है पर आवर, और इधर किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर से किलोमीटर चल जाएगा, ऊपर जाएगा एच, इधर इस तरह से 1/h है ना, तो ऊपर चल जाएगा। तो काटेंगे 18 चौकू 72, 18 पंजे 90, 4 से काटेंगे इसको। तो टी बराबर निकल के आया अपन के पास इसमें, टी बराबर निकल के आया 5/4 हावर निकल के आया, हावर निकल के आया ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 आ गया। उसके बाद नहीं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 के बाद क्या बचेगा, 4 एकम 4, एक बचेगा, 1/4 बनेगा। क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। 4 एकम 4, 4 एक 5, 5/4 बन गया ना। अब इसको अपन क्या करेंगे, ये तो 1 हावर आ गया इधर, यानी कि इसको इस तरह से ले लेंगे अपन 1 हावर। तो इस तरह से ले लेंगे 1 हावर प्लस 5/4। अब इसको 60 से मिनट में चेंज करेंगे, 4 से बाद है 15, 4 से 15, 15 चौकू 60 होते हैं, 15×5 = 75। गलत हो गया, इस तरह से नहीं करेंगे इसको। 4 यानी कि 4 एकम 4, 1/4, 1/4, यानी कि इसको इधर 4 नहीं है यहाँ पर, अपन गलत लिख लिया था, यहाँ पर 4 नहीं था इस जगह पे। अपन को दे रखा है, जैसे अपन इधर समझेंगे इसको यहाँ पर। तो पहले अपन इसको क्या करते हैं, आगे निकालते हैं इसको, आगे देखेंगे इसको। जैसे अपन के पास गिवन था इसमें डिस्टेंस, डिस्टेंस थे अपन के पास में 90 किलोमीटर तो डिस्टेंस थी, इसमें स्पीड थी अपन के पास में 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें अपन ने फॉर्मूला लगाया था इसमें, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया था ना। तो टाइम निकाला था अपन ने इसमें, डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस थे अपन के पास 90,
स्पीड थी 72। जैसे किलोमीटर में था तो किलोमीटर पर हावर था, तो किलोमीटर किलोमीटर काट दिया अपन ने, तो इसको सोल्व करा था अपन ने, तो क्या निकल के आया था अपन के पास में, टी बराबर निकल के आया था अपन के पास में, तो टी बराबर निकल के आया अपन के पास में, तो 18 चौकू 72, 18 पंजे 90, यानी कि 5/4 निकल के आया। 5/4 क्या है, हावर है। तो सिंप्लीफाई करेंगे अपन, टी का मान निकाल के आएगा अपन के पास में, का मान क्या निकल के आएगा, एक से 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, तो 4 आ गया, तो 1 से 1/4 आया ना, तो ये 1 हावर बना। उसके बाद ये 1/4 था, अपन को इसमें 60 का गुणा करना है, मिनट है, तो 60 मिनट होते हैं ना, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हावर 4 से काटेंगे इसको 15, तो 15 मिनट बनेंगे, तो 1 हावर 15 मिनट बनेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हावर निकल के आ गया, 1/4 था, 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करते मिनट में चेंज हो जाएगा, तो 1 हावर प्लस 15 मिनट। और ये 2:15 पे तो क्या कर रही थी, पहुंच रही थी, 2:15 था क्या था वहां पर, देखते हैं अपन दोबारा, ये 2:15 था, यहाँ 2:15 PM पर चलती है ना, यानी कि 2:15 PM पर क्या चलती है, 2:15 PM पर चलती है, तो 1 घंटा 15 मिनट लगेगा, तो कितना टाइम लेगी ये पहुंचने में, जुड़ेगा इसमें 3:30 क्या लेगी, PM लेगी, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट जुड़ेगा तो PM पर पहुंचेगी, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, पहुंचेगी। पहुंचेगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी होगा इसका ऑप्शन में 3:30 का निकल के आएगा अपने पास, 3:30 PM निकल के आएगा, 3:30 PM इसमें ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार करना है आपको, इसमें इस फॉर्मूले का यूज करके करना है आपको, इसको सवाल को कोई सा भी आ सकता है, डाटा चेंज होगा, बस वैसे की वैसे आएगी संख्या सब। तो यहाँ पर कर लेना आप, यहाँ पर लिख लेना इसको, एक सही 1/4 मैंने उधर लिखी है, आपको इसमें कर लेना, और आगे स्लाइड में मिल जाएगा आपको इसमें। तो ये सवाल था, तो आगे देखते हैं अपन। तो अगला है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप किस तरह करोगे सॉल्व, व्हाट इज द सम ऑफ 6.6.06 एंड 66 यानी 66 यानी 66.6006, तो आपको बताना है इसका 6.6 का योगफल क्या है। तो आपको इसमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखते जाना है, मैंने कई बार बताया आपको, तो इसमें 6.6 दशमलव के नीचे दशमलव लिखते जाना है, और आपको सोल्व करते जाना है। आपको जिसने वीडियो नहीं देखी उसको देख लेना है, सिंप्लीफिकेशन करवाई है मैंने पूरे बोर्ड मास रोल से, पूरे क्वेश्चन करवाए उसमें। तो अपन ने फर्स्ट नंबर पे उतारा 6.6 उतारा, उसके बाद अपन उतारेंगे 6 पॉइंट, ये उतारे अपन ये वाली का कलर चेंज करते हैं अपन, दिक्कत आ रही है इसमें देखने में, 0.06 आ गया, 6 पॉइंट यानी 66 आएगा, 66 दशमलव, यानी दशमलव के नीचे दशमलव चलेगा इस तरह से सीक्वेंस में, पॉइंट से 6.06 और 66.06 तो है सही, 6006 जो भी होगा इस तरह से उतारने पर संख्या के बाद अगर आपको दिक्कत आती तो आप जीरो बढ़ा सकते हो, जीरो से कोई आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसमें बदलाव नहीं आएगा, तो आप इसमें जीरो भी ऐड कर सकते हो आगे, ताकि आपको जोड़ने में परेशानी ना हो। इस तरह से आप जीरो लगा सकते हो, तो 6 की 6 उतर जाएंगे ऐसे कैसे, 6 के 6 उतरेंगे ऐसे कैसे, और इसमें क्या उतरेगा इस तरह से, 6 का 6 उतरेगा इसमें, और 6 12 बन जाएंगे, ये 6 और ये 6 12 बनेगा, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, इधर हासिल जाएगी, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 24 से 25 बनेगा, फिर 2 जाएगा यहाँ से, तो 85.666 इस तरह से बनेगा है। तो जिस भी ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा अपन का। तो आपको इस तरह से जोड़ना है, 6.6 6.006 और 66.6006, तो इसको जोड़ना है, जो भी आंसर आया 85.266, इसमें ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, 85.266 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जोड़ना है आपको, तो मैंने काट दे तो थोड़ा निशान लगा दे तो आपको दिक्कत आती, पीडीएफ देता तो इस तरह से जोड़ना है आपको, मैंने तरीका बता दिया आपको। तो आगे देखते हैं अब अपन इसको, तो आगे चलते हैं अब अपन, तो इसमें देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है, 500 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 kg, तो 500 ग्राम 4 kg का कितना प्रतिशत है। तो आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना है, तो परसेंटेज निकालना है अपन को इसका,
परसेंटेज निकालना है 500 ग्राम का 4 केजी पे कितना परसेंट है। तो यानी कि ऊपर कितना है, ऊपर ग्राम में तो नीचे भी ग्राम से लेके निकालेंगे ना परसेंटेज, तो सेम 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 इकाई पे चलेगी। तो सेम सेम इकाई करेंगे पहले अपन इसको। यानी कि आपको पता होना चाहिए 1 केजी बराबर कितना होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है ना। ग्राम को क्या जीएम लिख दिया मैंने इसमें, ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम हो जाता है। 1 केजी में 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो आपको इसमें दे रखा है यहाँ पर 4 केजी। 4 केजी दे रखा है, तो 4 से मैंने क्या कहा था आपसे, जिस तरह से इधर अपन ने वहां पर बनाया था 1 केजी से 8 केजी का मूल्य निकाला था अपन ने, तो उसी तरह अपन ने इधर 1 केजी बराबर होता है, 1 केजी बराबर तो होता ही है 1000 ग्राम। तो अपन को चाहिए 4 केजी पे, तो 4 केजी कितना होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह से 4000 ग्राम बन जाएगा। 4000 ग्राम बन गया ना, इसमें चेंज हो गया ना। तो इस इकाई से कर दिया करो आप, जिस तरह से इसमें 4 केजी लिखा हुआ है ना, तो केजी की जगह 1000 ग्राम रख दिया अपन ने, 1000 ग्राम रख दिया अपन ने केजी की जगह, और 4 आगे था ही सही, तो गुणा करते हैं अपन, फिर बार निकल के आया 4000 ग्राम निकल के आया। तो अपन परसेंटेज निकालेंगे इसका, केजी पे निकालेंगे तो ग्राम पे निकालेंगे, तो 500 ऊपर था, 500 ग्राम 4 किलोग्राम कितना प्रतिशत, तो 500 ग्राम ऊपर रखेंगे, और 4000 ग्राम जिस पे निकाल रहे किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, यानी 4000 का 4 केजी पे निकाल रहे हैं ना, तो 4 केजी का कितना प्रतिशत, यानी क्या लग गया ना वहां पर, कितना प्रतिशत है 4000 ग्राम। तो इसको 4000 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे पहले अपन इसकी, और इसकी 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, फिर से 4 से डिवाइड करेंगे इसको, 4 एकम 4, कितना बचा, 1 बचा, 10 हो गए, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 4 पंजे, 4 पंजे कितना आएगा, 20 आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में इस तरह से होगा 12.5 वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12.5 किसमें, 12.5 फर्स्ट ऑप्शन है, क्या यही राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से निकालना है आपको, कोई सा भी आ जाए क्वेश्चन इसी तरह सोल्व करना है आपको, क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए आपको। जैसे आपको आ जाए इसमें 500 ग्राम आया था, चलो उसमें तो इसमें आ जाए 400 ग्राम का, 400 ग्राम 400 ग्राम 4 केजी का कितना प्रतिशत है, 4 केजी का। तो आपको वैसे लिखना है नीचे 4000 नीचे लिख लेना है, और 400 ग्राम ऊपर लिख लेना है, इंटू परसेंटेज के लिए 100 लगाना है। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काटना है, 1 जीरो से 1 जीरो काटना है, तो 4 दे तो 10% आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से करना है आपको, इसी तरह सोल्व करना है आपको, कोई सा भी हो सकता है आपको। इसमें 3 केजी यानी 300 ग्राम का 3 केजी कितना प्रतिशत है, तो 300 पर लिखना है, और 3 को केजी है तो ग्राम में कन्वर्ट करना ही है, तो 3000 बना लेंगे इसको। तो 3000 इससे कैसे आ जाएंगे, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो, तो 10% आ जाएगा। कोई सा भी हो सकता है, डाटा चेंज हो जाएगा, आपको इसी तरह सोल्व करना आना चाहिए। आपको होमवर्क दिया जाता है इसके अंदर, SW के अंदर आपको बताना है इसमें से 500 आया था, इसमें आपको बताता हूँ मैं इसको 600 ग्राम 6 केजी का कितना प्रतिशत है, आपको बताना है इसमें। वीडियो के नीचे इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको इसका आंसर, ये आपके पास है 600 ग्राम 6 केजी का कितना प्रतिशत है, तो आपको निकालना है इसमें। तो आगे देखते हैं अपन। तो नो 9 नंबर क्वेश्चन है अपन का इसमें, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज। अपन इसमें चेंज कर लेते हैं पेन, तो दिखने में दिक्कत आती है इसको, इंक चेंज करते हैं अपन इसमें, रेड कलर की लेते हैं अपन इसमें, ताकि अपन को नजर आ जाए। दो अंकों यानी द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, यानी 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या है, यानी कि 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं की संख्या क्या है, यानी कि 2 अंकों को बताना है। तो आपको 2 अंकों प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से चलती रहती है इस तरह से, एक से लेके 2 अंकों तक जाना है अपन को, एक से लेके 99 तक जाएंगे। पहले तो एक अंक की है तो जाएंगे, तो अपन 2 अंकों तक लास्ट तक कितने तक जाएगी, 99 तक जाएगी। तो आपको 2 अंक तक बताना है, तो 2 अंक को निकालेंगे तो अपन को गिनने में टाइम लगेगा, तो अपन 1 से लेके 99 तक निकालेंगे। तो 1 से लेके 99 तक प्राकृत संख्या है क्या आएगी, 99 आ गई, 99 आ गई ना। और उसके बाद अपन को 2 अंकों की पूछी है, तो 2 अंकों की कहाँ तक होगी, 10 से लेके 99 तक जाएगी, 2 अंकों की 2 से लेके 99 तक जाएगी ना। तो इसमें क्या बचा, अब 1 से लेके अपन ने 99 तक निकाला, तो 1 से लेके 9, जो 1 से लेके 9 नंबर तक है उनको घटा देंगे, 9 संख्याओं को घटा देंगे तो निकल के आ जाएगी
90, जिस भी ऑप्शन में 90 होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है आपको, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई से भी निकाल सकते हो आप, इस तरह से निकाल लेना है। दो अंकों की पूछे इसी तरह से निकाला है। दो अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है, यानी कि 1 से लेकर 99 तक गिन लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने दो अंकों की पूछी, तो दो अंकों की ले अपन ने 10 से लेके 99 तक। लास्ट 99 होता है, 100 आती है, 3 हो जाती है, तो इस तरह से 9 9 एक ही है, इस तरह से 9 के आगे 10 आएगी, तो 10 से लेकर 99 तक, यानी कि 1 से लेकर 99 तक मानी है 99 संख्या है। उसके बाद 10 से लेकर 99, यानी कि 1 से लेकर 9 तक घटा दिया अपन ने इसमें 9, तो 90 निकल के आ गया। इसका 90 राइट आंसर है। तो आगे देखते हैं अपन, ये 10वें नंबर क्वेश्चन है अपन का। एक साइकिल की कीमत 20% की कटौती पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर क्या होगा? यानी कि a 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बाइसिकल, 20% इंक्रीज इट्स परचेज एंड डिमांड, इट्स इफेक्ट ऑन ऑफ इट्स सेल्स इज, यानी आपको निकालना है इसका सक्सेस। तो आपको इस तरह से शॉर्ट तरीके से सोल्व कर लिया। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100। तो इस तरह से मान रख दो इसमें, आपका राइट आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूला से ही। तो इसमें निकालना है अपन को, क्या निकालना है इसका, तो आपको दे रखी है इसमें 20% कटौती, आपको इस तरह से वैल्यू रखनी है। अगर जो फर्स्ट वैल्यू, जैसे इसमें फर्स्ट वैल्यू थी 20, तो 20 क्या है, कटौती है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, और प्लस का नीचा बीच में है सही। और यहाँ पर क्या है, बढ़ोतरी, तो 20 प्लस के, तो प्लस को लगाने की जरूरत है नहीं, तो 20 के साथ प्लस, तो प्लस, इस तरह से अपन इसमें मान रख रहे हैं फॉर्मूले के अंदर। तो 20 माइनस के 20 प्लस 20, और उसके बाद माइनस के 20, एस का मान रखा मैंने यहाँ पर, क्या वाई का मान क्या है 20, वाई का मान क्या है 20, तो इस तरह से रख दिया मैंने। उसके बाद नीचे 100 लगा दिया, नीचे 100 थे, तो अब इसको काट लेंगे अपन, 20 से 20 कट ही जाएंगे, प्लस माइनस इस तरह से, और इधर क्या बचेंगे, माइनस का 20 का गुणा होगा प्लस के 20 में, क्या गुणा होगा ना, अब इनका इस तरह से गुणा होगा इनका, कटे में 100 थे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, या गुणा कर दो, 20 20 400 थे, 2 दूनी 4, 2 जीरो इस तरह 400, 2 दूनी 4 होंगे, अब बनेंगे इनका गुणा करके क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा। माइनस का निशान है आगे इसलिए माइनस का 4, तो माइनस का 4 आया, तो ऑप्शन में क्या है, माइनस की 4, यानी माइनस की 4% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो इस तरह से परसेंटेज लगा देना है आपको, इस तरह से करना है आपको। 4% कोई सा भी हो सकता है, इस तरह से करना है आपको। तो दे देता आपको इस तरह से 20% की कटौती, एक्सा की मतलब 20% की कटौती, खरीदारी 20% की बढ़ोतरी। आपको किसी भी तरह से वैल्यू दे सकता है, इसी तरह सोल्व करना है, वैल्यू पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर। माइनस हो तो आगे कटौती होगी तो माइनस लगा देंगे। अगर इसमें इस तरह पूछता, आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना है, एक्स प्लस प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये तो याद रखना ही है आपको। पे रखना है, मान लो क्या देता है 10% कटौती और 10% की बढ़ोतरी, तो कैसे रखते हैं आप, वैसे रखते हैं वैसे भी, 10% माइनस का साइन है, इस तरह से नीचे कमी है, इधर बढ़त है, तो इसको इस तरह से रखेंगे अपन, 10 प्लस माइनस का 10 इंटू में 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे अपन, प्लस माइनस कट ही जाएंगे, प्लस लग ही रहा है इधर, एक से एक माइनस का एक आएगा, तो 1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उसी तरह करना है आपको। अगर वो कहता 10% की बढ़ोतरी है और 10% की, 10% की इंक्रीमेंट है, यानी 10% ही बढ़ रहा है, तो इसमें माइनस का चिन्ह मत लगाओ, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रहने दो इसको इस तरह से। तो 10 इंटू 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस तरह से निकल जाएगा। 10 और 10 20 जोड़ दो, और एक इधर है सही, तो 10 और 10 20 बनेगा, तो इस तरह से निकलेगा 10 प्लस 10 प्लस 1/1, तो कट ही गया जीरो, तो इस तरह से इनको तीनों को जोड़ेंगे तो 21 निकलेगा, 21 निकल के आएगा, तो 21% आ जाएगा इस तरह से निकलेगा। तो आपको इसी तरह करना है सोल्व। अगर वहां पर नेगेटिव होता 10% की कमी और 10% की कमी, दोनों तरफ नेगेटिव होता, तो इस तरह से करते हैं उसको, माइनस का 10 और प्लस का साइन है ही सही इसका, ये वाला, उसके बाद -10 इंटू -10, इस तरह से लिखते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं, तो 2 जीरो काट देते, इससे माइनस माइनस क्या होता, प्लस हो जाता, माइनस माइनस कितना 20, जो भी होता है जो लगाते फिर अपन इसमें इस तरह से, -20 माइनस माइनस प्लस हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता गुणा करते तो 19% आता है इसमें। तो इस तरह से करते हैं अपन, तो किसी भी तरह से कर सकते हैं अपन, सवाल को इस तरह से आना चाहिए आप करने का। तो अपन आगे चलते हैं, अपन इसी तरह करना है आपको।
अब मैं दे रहा हूँ आपको इसमें एक नंबर के लिए एस डब्ल्यू के लिए, आपका एस डब्ल्यू ए 5% की क्या है, 5% का तो इसमें इंक्रीमेंट है और 5% का क्या है, कमी है। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं अपन। 11 नंबर क्वेश्चन है अपन का, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, के संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर वहां की 7500 टाइलें, यानी कि द लेंथ ऑफ ए रूम 15 मीटर 7500 यानी 7500 tiles of dimension 15 centimeter 12 centimeter are required to the cover is the entire floor the width of यानी चौड़ाई निकालना है कमरे की। तो आपको पता है कि निकालते हैं ना अपन इस तरह से कमरे का, यानी कि कमरे यानी टाइलों की संख्या। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन बराबर निकालते हैं अपन जैसे कमरे का क्षेत्रफल, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो आपको इस तरह से कमरे का क्षेत्रफल में टाइल का क्षेत्रफल निकलोगे तो आपको टाइलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसमें इस तरह से निकालते हैं अपन इसके फॉर्मूले को यूज करके। तो अपन को दे रखा है इसके अंदर क्या क्या दे रखा है अपन को इसमें, और आपको ध्यान रखना है इसमें, इसमें 15 मीटर है कमरे की लंबाई, चौड़ाई भी अपन को मीटर में निकालनी है, ऑप्शन में मीटर में ही है, तो अपन को मीटर में निकालनी है। उधर इसमें क्या कर रखा है, संपूर्ण प्रश्न में 12 सेंटीमीटर की 7500 टाइलें लगती है, यानी कि कोई अपन इकाई को चेंज करेंगे, सेम इकाई रखेंगे सोल्व करने के लिए सवाल को। अगर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है तो अपन भी इसको मीटर कर लेंगे। तो निकालेंगे अपन इसमें, अपन को दे रखी है इसमें 7500 टाइलों की संख्या तो दे रखी है इसमें, और कमरे की क्या दे रखी है अपन को इसमें, कमरे की लंबाई दे रखी है। इस पर क्या होता है कमरे का लंबाई गुणी चौड़ाई, इस तरह से लंबाई गुणी चौड़ाई में चलता है कमरे का चक्कर इस तरह से। तो इस तरह से निकलेगा इसमें, तो लंबाई गुणी चौड़ाई में चलेगा ना, तो 15 दे रखा है, अपन इसको एक्स मान लेते हैं, चौड़ाई को एक्स मान लेते हैं अपन। तो इसमें निकाल लेंगे अपन 15 मीटर है अपन के पास में, चौड़ाई एक्स मीटर आ जाएगी, चौड़ाई एक्स मीटर आएगी। बटे में क्या लेंगे अपन इसमें, बटे में लेंगे एक टाइल का, तो 15 सेंटीमीटर है इसमें, 15 सेंटीमीटर है। तो अपन इधर सोल्व करते हैं, 15 और 12 सेंटीमीटर है ना इधर। तो अभी अपन हिंदी इंग्लिश चलेगी, डबल डबल हो जाएगी इसको। अपन इधर सोल्व करते हैं इसको, यहाँ पर 7500 था अपन पे, बराबर में 15 मीटर टू एक्स मीटर, और इधर 15 और 12 क्या है, सेंटीमीटर है ना। 15 12 आई थी ना, इधर देख लो पहले एक बार हो, तो देखते हैं अपन, सही है 15 12 सेंटीमीटर है, 7500 टाइल है। अपन को कमरे की चौड़ाई निकालना है, तो यानी कि अपन को किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है अपन को, एल चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे अपन, अब इसको करेंगे अपन इधर एक्स मीटर, तो इधर इसे किसे लिख देंगे अपन मीटर को। इधर 7500 था अपन के पास, तो 15 सेंटीमीटर है, तो इसको भी अपन 100 का गुणा करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, इसको गलत कर दिया मैंने, तो मिटाएंगे अपन यहाँ पर, तो इरेज करते हैं पहले अपन, इधर लेंगे इसको, यहाँ से इसको हटाएंगे पहले अपन, को हटाते हैं, तो मिटा दें, पूरा मिटा दें मैंने, कोई बात नहीं दोबारा लिख लेंगे अपन फटाफट फुर्ती से। 7500 था अपन के पास, इधर था 15 मीटर था अपन के पास, 15 मीटर था, इधर एक्स मीटर है, तो हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं गलती से। तो अपन करते हैं 15 मीटर कर देते हैं, तो 15 मीटर तो एक्स मीटर, तब 15 और 12 क्या है, सेंटीमीटर में ना, तो 12 ही इस जगह पे ध्यान रखना आप। उसके बाद अपन को निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना है, तो इसको एक्स मीटर को अपन इधर लिखेंगे, क्या 7500 क्या बनेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे अपन 7500 इंटू 15 इंटू 12, ठीक है लिखेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर दिया 15, जैसे कैसे
15 से कैसे लिखेंगे अपन, मीटर है तो हटा देते हैं अपन, यहाँ से इरेज कर देते हैं। के बाद अपन स्टार्ट करते हैं इसको करना, सोल्व करते हैं। जैसे अपन को 15 मीटर है, यहाँ पर एक्स मीटर 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 चलेगी, 10 सेंटीमीटर थे, ये क्या थी सेंटीमीटर में थी। तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे। तो चेंज किस तरह करेंगे अपन इसको, तो सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर, तो इसमें अपन 15 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर में आपको पता होगा इस तरह से 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होते हैं, 1 मीटर होता है ना। तो इधर क्या है 15 सेंटीमीटर है, इधर क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो बटे एक बटे कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यानी 15 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर। यानी कि अपन को बटे में क्या लिखना है, 100 लिखना है इसमें, 1/100 का गुणा करना है मीटर का, ताकि सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा। तो अपन इसको इरेज करते हैं यहाँ से और लिखते जाएंगे। मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको इस तरह से यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ ताकि आपको जगह मिलेगी इसमें सोल्व करने की। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको किस तरह करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं अब करना अपन सोल्व। तो इसमें अपन ने लिखा है यहाँ पर क्या लिखा, 15 15 थे, तो अपन ने क्या बढ़ाया नीचे 100 बढ़ाया, 1/100 था। इधर 12 थे यहाँ पर, क्या अपन 100 बढ़ाएंगे। अब काटेंगे अपन इनको, 15 से 15 काटेंगे। अब मीटर में चेंज, मीटर में आ गए, ये मीटर में आ गया, ये मीटर में आ गया। तो मीटर से मीटर एक बार ये कट ही गया है, पूरा कंप्लीट कट ही गया है। उसके बाद क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। फिर काय से काटेंगे अपन, 5 से काटेंगे। 5 से कितनी बार खाया, 15 5 75 होते हैं, 5 दूनी 10 20 आ गया। काय से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 आ जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे उसको, 5 तिया 15 आ जाएगा। प्रकार अपन पे क्या निकल के आएगा, 3 मीटर बचा। तो एक्स मीटर यानी कि एक्स मीटर बराबर क्या आ गया, 3 मीटर। यानी कि अपन ने मानी थी इसकी मीटर में। तो यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई अपन को निकल के, 3 आ गई ना, 3 इधर 3। अभी तो गुणा करेंगे, 3 नहीं आई अभी, इसमें इसको हटाएंगे अपन यहाँ पर। तो इरेज करता हूँ यहाँ से, ये आपको ध्यान से देखते हैं आप यहाँ पर इस जगह पे क्या दे रखा है अपन को, इसमें 3 बचा था अपन के पास, और इधर ये 3 बचा है अपन के पास। तो 3 और 3 का गुणा होगा तो एक्स मीटर बराबर आएगा अपन के पास में निकल के 3 × 3 निकल आएगी ना, 3 × 3 यानी कि एक्स का मान निकल के आएगा अपन के पास 9 मीटर। तो जिस भी ऑप्शन में 9 होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह करना है बोलिए। तो 9 मीटर किस में, 9 मीटर फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह करना है आपको सोल्व इसको, मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। तरह से करते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर है, याद रखना है आपको, 1 मीटर होता है। तो 15 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हो जाएगा। कैसे भी कर लो, अगर आपसे सब पूछे तो इधर उधर ले जाया कर उसको, डाटा चेंज हो जाएगा। इसी तरह करना है आपको सोल्व। इस तरह से याद रखना आप फॉर्मूले को। इसको एन बराबर होता है कमरे का क्षेत्रफल, जो भी हो आपके पास कमरा हो कुछ भी हो, उसी का क्षेत्रफल आएगा पहले। उसके बाद एक जो भी चीज आएगी उसका, जैसे आपको दे दे एक दीवार का क्षेत्रफल आएगा, पूरी दीवार का क्षेत्रफल, और एक ईंट का क्षेत्रफल आएगा। तो दीवार कितनी, उसमें एन का मान आया ना, एन का क्या है इसमें, टाइलों की संख्या है, ईंटों की संख्या निकालने बोले तो इस तरह से निकालना है आपको, दीवार का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो दीवार की इस तरह से निकल जाएगा। आगे देखते हैं अपन को, करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 1200 बिकम 1200 बिकम 1800 एट 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आपको बताना है इसमें कितने वर्षों में 1200 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी। तो आप किस प्रकार सोल्व करोगे, आपको इससे क्वेश्चनों को, आपको क्या क्या गिवन है इसके अंदर पहले लिखते जाना है आपको। इसमें दे रखा है आपको, इसमें कितने वर्षों में 1200 रुपए की धनराशि, यानी कि पी का मान दे रखा है, मूलधन है कितना दे रखा है 1200 दे रखा है आपको। उसके बाद रेट क्या है इसमें, रेट 5% है, दर के बाद दर है, रेट यानी दर, पी बराबर मूलधन है, रेट दर है। और इसमें समय पूछा है आपसे, टाइम टाइम निकालना है। और ये दे रखी है आपको अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन कितना हो जाता है 1800। तो आपको मैंने बताया था इससे पहले जो पेपर सोल्व कराया था उसमें 2021 का, उसमें मैंने बताया था आपको फॉर्मूला इस तरह से, ऐसा ही बराबर होता है ए गुणित आर गुणित टी बटे 100। एक तो ये याद रखना है, और एक ये याद रखना है ए बराबर टी प्लस एस आई, ये भी याद रखना है आपको। ये दो फॉर्मूले आपके काम के इसमें।
तरह से। तो अपन इसमें मान रखेंगे, सोल्व करते जाएंगे। तो आपको इसमें गिवन था ए का मान कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है। तो ए का मान रखेंगे अपन इसमें, ए का मान रखेंगे ना ए प्लस पी आई में। तो ए का मान कितना दे रखा है आपको इसमें, फॉर्मूले में रखो, मान कितना दे रखा है, ए का मान 1800 दे रखा है, पी का मान कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है। एस आई का मान निकाल लेंगे ना अपन को, इसी तरह से निकालना है अपन को। एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी गुणित आर गुणित टी, मैंने बताया है यहाँ पे। में तो मान रखना है अपन को, टी जब भी तो निकलेगा ना, समय तो निकालना है अपन को। तो पी भी है अपन के पास, आर भी है, एस आई भी निकल आया अपन ने, इससे निकाल लिया इससे। तो एस आई बराबर क्या आ जाएगा, 1800 माइनस 1200, घटाओगे आप कितना आएगा, एस आई बराबर 600 निकल के आएगा आपके पास। 600 इसमें मान रखेंगे अपन, 600 मान रखेंगे अभी अपन इसमें। बराबर में पी का मान कितना है, 1200 है, और आर का मान कितना है, 5% है, 5% है ना, इस तरह से लिखेंगे अपन। और टी का मान निकालना है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, दो जीरो से दो जीरो काटेंगे, और 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, दो बार कट गए, और फिर 5 दूनी 10, 20 आ गए, 2 से काटेंगे 10 आएगा। तो टी कितना निकल के आएगा, 10 वर्ष। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में होगा। तो इस तरह से करना है आपको सोल्व। आ गया 10, ये रहा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है आपको इसमें, कोई सा भी आ जाए आपको इसी तरह निकालना है। दो वैल्यू दी जाएगी आपको, दो तीन वैल्यू में एक वैल्यू फाइंड कर लेना आप, इस तरह से निकाल के। अगला देखते हैं। पहले आपको इस तरह से याद रखना है, फॉर्मूला को मैंने बता दिया। कोई सा भी आ जाए आपके पास सवाल, ऐसा है बराबर पी गुणित आर गुणित टी बटे 100, और ए बराबर पी प्लस एस आई। पी क्या होता है, मूलधन होता है, और अपन ने इसमें दर क्या माना था, आर, और समय को अपन ने क्या माना था इसमें, टी होता है। क्या है, समय, टी समय, ये क्या है, मिश्र धन है। लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं है समझने में। ऐसा ही क्या है, साधारण ब्याज है। इस तरह से कर लेना आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस तरह से। आगे देखते हैं अपन, सही लिखा है ना मैंने, देख लेना कहीं गलती हो जाएगी, आगे लिखी दिया वैसे मैंने। आगे देखते हैं अपन, 30 नंबर क्वेश्चन है। 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू। यानी आपको बताना है इसमें 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। तो आप कैसे करोगे इसको सोल्व, आपको 175 ग्राम इस तरह से लिखना है, आपको 175 इस तरह से लिखना है आपको, और 10% बोला है तो 10% तो क्या है, तो बोला है ना 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, यानी कि इज इक्वल टू 10%, परसेंट हटाते हैं जीरो। आपको भी बताया 1% बराबर क्या होता है, 1/100। परसेंटेज हटते क्या बढ़ता है, नीचे जीरो बढ़ता है, 1/100 हो जाता है, यानी परसेंटेज नीचे दो जीरो बढ़ते हैं ना, 100 लिखते हैं अपन, नीचे परसेंटेज हटाते हैं 1/100, इस तरह से। तो 10% था तो परसेंट का दो जीरो नीचे बढ़ाए पहले, उसके बाद 5% है तो जीरो हटाएंगे, परसेंटेज हटाते जीरो बढ़ा देंगे नीचे। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन, जो कट रहा है जिसको काट देंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे इस पे एक जीरो से एक जीरो काट दिया अपन ने, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया इधर नीचे। अब इससे का इस काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गए, तो बचे 50 25, 5 से काटेंगे, 5 चौको 20। अब काय से काटेंगे इसको, अब इसको काय से काटेंगे, ये 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 7 तक 35 आएगा, 5 7 तक 35 आएगा। 175 10% के 10% अपन ने गलत तो नहीं निकाला, सही है 10%, यानी 10/100 5% तरह से। 20 बना लिया था पहले, 10 एक जीरो 1/10 बन गया इधर, 5 से काटा था अपन ने पहले। तो देखते दोबारा लिखते अपन इसको, यहाँ पर लिखते अपन इसको, दोबारा काटते क्या, 175 ग्राम के 10% के 5% के बराबर है, 5% 175 ग्राम, यानी 175 इस तरह से लिखा था पहले पहले, उसके बाद 10% यानी 10 एक जीरो इस तरह से, 5%, पहले बताया आपको 1% बराबर होता है 1/100। ऐसे करेंगे अपन इसको।
तो इसको अपन एक जीरो से एक जीरो निकाल लें अपन इस तरह। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10 20 वाला है अपन इसको। 5 से काटेंगे इसको, 5 या 15, 5 या 15 50 25, 5 या 15 2 50 25 के बाद निकालेंगे अपन इसको 5 से, 5 चौको 20, 4 निकाल लें अपन इसके। अब 4 से काटेंगे अपन इसको, 5 से काट लेते हैं अपन इसको, 4 से काटते ताकि अपन को दिक्कत ले आएगी इसमें। 4 से काटेंगे अपन, 4 एकम 4, 4 आठ, 4 आठ 32, 4 आठ 32, 4 लाख 36, 4 आठ 32, तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। 3 बचेंगे तो भाग लीजिएगा, तो पॉइंट लगाएंगे अपन, पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो 4 7 28, 4 7 28 भी 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 8.75 आए। और नीचे 10 भी है भाई अपन के पास, इसमें ये 10 है ना, इधर ये 10 भी है, यानी कि 4 से तो काट ही दिया अपन ने, तो 8.75 बने अपन पे। ये 10 भी है, तो इसको हटाएंगे अपन, एक एक डिजिट और आगे, सिर्फ एक दशमलव, इस तरह से इसका निकल के आएगा 0.875, ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, 0.875 ग्राम। इस तरह से लिखते हैं ना अपन, इस तरह से। अगर अपन मान लो इस तरह से हटाते इसकी 800, 8.75 10 थी, तो इसको हटा देते हैं अपन, नीचे 2 जीरो बढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर अपन को क्या करना पड़ता है, तीनों को हटा के, तीन जीरो हटाते नीचे से, तो इसमें इस तरह से लगाते ना अपन, 3 डिजिट बाद फिर दशमलव, तो अपन ने डायरेक्ट ही लगा दी ना, एक आगे सरका दी इधर, एक जीरो नीचे थी, तो एक दशमलव को अपन ने अगले स्थान पे सरका दिया, इस तरह से आगे, इसको हटा दें तो आगे सरका दिया अपन ने, इस तरह से 0.875 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। अब अगला करेंगे अपन, अगला देखते हैं अपन। अगला, तो अगले में आपको इस तरह से देखना है, आपको न्यूज डलती है आपको चैनल पे, चैनल पे जाओगे तो आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाओगे, तो कम्युनिटी पे आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट और कम्युनिटी लास्ट वाला ऑप्शन रहता है, उसमें आपको इस तरह से क्यूज डाली जाती है पेपर के लिए महत्वपूर्ण, तो आपको इसको सोल्व किया करो। और भी क्यूज है, आप इस तरह की क्यूज देख देख के सोल्व कर लेना, कम्युनिटी पोस्ट में जाके स्क्रॉल करके आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी मिलता है उसका डिटेल। इस तरह से आपको अगर इसमें समझ में नहीं आता तो रीड मोड पे क्लिक करोगे तो फुल निकल जाएगा, नीचे पूरा खुल जाएगा। फिर बच्चों को दिक्कत आती है कि ऐसा होता है कि इसके आगे क्या है, तो इस पर रीड मोड क्लिक करो, फिर नीचे निकल जाओ, तो पूरा आपको इस तरह से दिखेगा आपको। और जिस तरह से अब मैंने 2 महीने पहले डाली थी इस पे, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रश्न 2,02,000 को लिखते हैं इनको द्वारा, तो इसमें वो 32,000, तरह से देख लेना आप। जिसमें दिक्कत आती है उसमें मैं लिख के दे देता हूँ, उसमें उस पर क्लिक करोगे आपको नीचे जाएगी पीडीएफ की, वीडियो की, देख लिया करो आप, इस तरह से लगा देता हूँ मैं, आपके लिए हेल्पफुल है तो भी तैयारी कर रहा है नवोदय विद्यालय की। आगे देखते हैं अपन, एक वर्ग यानी द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल इज द सेम, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर, द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज, यानी कि एक वर्ग, आपको बताना है इसमें, एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है, वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है, आयत की चौड़ाई है, चौड़ाई निकालना है अपन को। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, आयत के, जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है। आपको पता, इसमें इधर लिखते हैं अपन चौड़ाई, तरह से लंबाई गुणित चौड़ाई, इसको इधर लिखते हैं अपन, यहाँ नहीं लिखे, इरेज कर देते हैं अपन। आगे क्या स्लाइड इसके अंदर, के अंदर है, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लिखना है आपको, जैसे इसमें उसमें आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, एल और बी मान लिया अपन को, एल को क्या माना अपन ने, लंबाई माना, बी को क्या माना अपन ने, चौड़ाई माना, लंबाई चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है आयत का, पेरीमीटर से डिनोट करेंगे, पेरीमीटर परिमाप, आप 2 गुणित एल प्लस बी होता है ना, परिमाप टी बराबर 2l प्लस बी, इस तरह से
आपको 2 फॉर्मूले इसके याद रखने पेपर के लिए। और वर्ग का क्या होता है? वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बताना है आपको। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भी आपके लिए वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर तो मिटा देते हैं यहाँ से, तो इरेज करते हैं। भुजा स्क्वायर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, या तो ये इंग्लिश में साइड स्क्वायर, साइड को ये मान लेते हैं ना अपन, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप आपको बताना है इसमें। अच्छा, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4a होता है। वर्ग का परिमाप 4a क्या आता है? क्या? तो अपन इन क्या बोलते हैं? साइड। तो आप देख लेना इस तरह से। तो मैंने बता दिया आपको वर्ग का परिमाप साइड, आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे अगली स्लाइड पे आपको। अपन देखते हैं अब। तो आपको दे रखा है इसके अंदर, बता रखा है आपको इसमें, यहाँ पर है एक वर्ग का आयत के परिमाप के समान है। एक वर्ग का एक आयत के परिमाप समान है, यानी आपको पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग के परिमाप और आयत का परिमाप समान है, यानी 4a बराबर है 2 इन ब्रैकेट l प्लस b के बराबर है। आपको पता है वो इसमें वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 16 मीटर, तो a का मान दे रखा है आपको 16 मीटर। 16 मीटर दे रखा है ना। और उसके बाद आपको दे रखा है तथा आयत की लंबाई, आयत की लंबाई दे रखा है आपको कितना? 18 मीटर। चौड़ाई पूछी, चौड़ाई को ऐसे रहने दो आप, चौड़ाई को ऐसे रहने दो आप इस तरह से। वो इसमें निकल के आएगा अपन के पास इसमें 16, इसको आप काट दो, 2 से काटोगे आप, 2 8 16 बनेंगे, 2 8 16, या तो 2 से 2 काट देते सरल रहता, उधर 2 16 दूनी 32 हो, तो कैसे भी कर लो आप, इस तरह से बनेगा 32 मीटर बनेगा इधर। वो इधर 18 मीटर है, तो इसे कैसे रहने देंगे अपन बी। इधर इसमें घटाएंगे अपन, इधर जाएगा तो बी बराबर बचेगा आपको 32 में से 18 जाएंगे अब इसमें, 32 में से 18 जाएगा तो बी बराबर कितना मीटर बचेगा? 12 में से 8 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, 32 में से 18 घटा रहे हैं अपन, 32 में से 12 में से 8 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, 14 बच रहा। 14 18 32 होते हैं, तो 14 मीटर क्या आ गया इसकी? क्या था अपन को प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है पूरे जितने भी कराए मैंने। ए का मान कितना आ गया आपके? 14 मीटर आ गया, तो बी का मान आ गया 14 मीटर, यानी बी क्या है आपको? चौड़ाई है इसमें। बी क्या है? हाँ, इसमें बी क्या है? चौड़ाई। की चौड़ाई आ गई इसकी 12 मीटर, 14 मीटर आ गई इसकी चौड़ाई। इस तरह से करना है आपको, फॉर्मूला याद होगी तो आप कर दोगे इसको। तो आगे देखते हैं अपन। इसमें दे रखा है आपको 15 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर था? ये नंबर कितने डल रहे थे इसमें? जो क्वेश्चन आया था 14 नंबर क्वेश्चन था। अपन करेंगे अब 15 नंबर क्वेश्चन को। तो 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अमित बॉट ए टेबल फॉर 1200, यानी कि 1200 रुपए में एक टेबल खरीदी और उस पर स्पेंड किया उसने, यानी उसकी मरम्मत के लिए 200 रुपए भी खर्च किए रिपेयर्स के लिए, और खर्च किया ना 200 रुपये रिपेयर्स के लिए ही दे, यानी कि यानी उसने बेच दी उसको, फिर से 1600 से बेच दिया। फिर अमित परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस आपको बताना है, लाभ हुआ है या नहीं हुआ उसको, तो आपको निकालना है। तो निकालना आना चाहिए आपको। अमित ने एक खरीदी थी पेज 1200 में, के बाद खरीदी उसने, उसकी मरम्मत पे आप उसने 200 रुपये खर्च किए और उसको 1680 में बेच दिया। तो अमित का बताना है आपको प्रतिशत लाभ हुआ या नहीं हुआ, उसको क्या हुआ। तो अमित परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, तो इस तरह से निकाला पर 60, यानी 1680 रुपये में बेच दी उसने, यानी कि उसने क्या करी, खरीदी कितने में थी पहले? पहले उसने खरीदी थी, सीपी फर्स्ट था उसका, खरीदी कितने में? 1200 में खरीदी थी उसने। और मरम्मत पे उसने खर्च कितने करे थे, यानी कि रिपेयरिंग पे कितने खर्च करे थे उसने? रिपेयरिंग पे कितने खर्च किए उसने? 200 रुपये। 200 रुपये रिपेयरिंग खर्च किए, तो उसका सीपी बल क्या है, जो कितना बला दोनों को जोड़े बाद सीपी निकल के आया, उसका बाद 1400 रुपये बना उसका सीपी। पहले ही खरीदू तो उसने इतने में ही है, फिर उसने यानी कि 1200 में खरीद रहा है वो, 200 रुपये मरम्मत पे खरीद
खर्च कर रहा है, तो इसका जो सीपी बनेगा 1400 बनेगा ना। तो अपन को ऐसा पता चला कि 1400 बना इसका सीपी, यानी कि वो बेच रहा है इसलिए अपन को सीपी बोलेंगे अपन इसको सीपी, यानी अब इसको एसपी कितना है उसका सेलिंग प्राइस, जो उसका बेच रहा है उसको 1680 रुपये में बेच रहा है वो, 1680 रुपये में बेच रहा है उसको, 1400 में खरीद रहा है, यानी 1400 में खरीदना हुआ उसका, 1200 में खरीदी थी और 200 रुपये खर्च और कर दी ना, तो 1400 की पड़ेगी उसको। तो कोई भी चीज अपन 1200 में खरीदेंगे और उस पर 200 रुपये और खर्च करेंगे तो 1400 की पड़ेगी। अपन अपन 1400 ही तो लगाएंगे ना, 200 रुपये अपन ने और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया उस पर। तो एसपी कितना बन गया उसका, एसपी बन गया उसका 1680 जो दे रखा था अपन को, गिवन था इसमें प्रश्न के अंदर। तो आपको प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है इसमें 1400 में खरीद के 1680 में बेच रहा है वो, यानी कि आपको 1680 में से घटा देना है। तो मैंने बताया था आपको 1680 में 1400 घटाना है, 008 ऐसे कैसे 6 में 4 गए तो 2, तरह से 280 आया। तो मैंने बताया ना आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो आपको दिख ही रहा है, यानी कम में खरीदी ज्यादा हम बेच रहे तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालता है, एसपी में घटाते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, सीपी पे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट, इंटू में शो करते हैं परसेंटेज के लिए। तो अपन ने मान रखना है इसमें एसपी माइनस सीपी घटाए ले अपन ने, एसपी है या सीपी है, घटाया तो कितना निकल के आया इसका ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे अपन इसको, यहाँ से करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ से करेंगे अपन इसमें 280 घटे कितने 1400 है, इंटू में कितने लिखेंगे अपन इधर 100 लिखेंगे, तो दो जीरो काट देंगे, 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 दूनी 28 होते हैं, यानी कि 20 आ गए ऊपर, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आया अपन के पास 20। जिस भी ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा अपन का। तो 20 राइट आंसर है इसका। तो 20 किस ऑप्शन के अंदर है आपको नजर आ रहा होगा, 20% का प्रॉफिट हुआ है अपन को, पी है प्रॉफिट, इसमें आनी भी आनी मत लगा देना, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ही लगाना है। प्रॉफिट का हुआ 20% का प्रॉफिट, तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो इस तरह से करते हैं प्रश्नों को। आपको इस तरह से कोई सा क्वेश्चन आ सकता है, कितने में खरीद सकता है, 5000 में खरीदे, 1000 रुपये मरम्मत पे खर्च करे हो, तो आपको करना आना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को। जैसे अगर आगे स्लाइड होगी तो मैं समझाता हूँ उसमें। जैसे आपको मान लो 5000 में खरीद रहा है कोई भी चीज, 5000 में तो खरीद रहा है और रिपेयरिंग पे खर्च कर रहा है 1000 रुपये, रिपेयरिंग पे 1000 खर्च कर रहा है, वो बेच कितने में रहा है वो, मान लो इसे आ जाता आपके बेच रहा है वो 4000 में बेच रहा है वो, एसपी बेच रहा है 4000 में, तो कितने की पड़ी उसको, 5000 में खरीदी, 1000 रुपये और खर्च कर दी उसने, तो यानी कि 6000 रुपये की पड़ेगी ना उसको। तो सीपी कितना हो गया उसका 6000, बेच कितने में रहा है वो, बेच कितने में रहा है 4000 में बेच रहा है वो, 6000 पड़ गया उसका सीपी, बेच कितने में रहा है 4000। तो ज्यादा में खरीद रहा है कम में बेच रहा है, तो क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज भी ऐसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे पर डिफरेंस ऊपर आता है, आपको पता है डिफरेंस ऊपर आता है, क्या आता है इंटू में 100। तो डिफरेंस क्या है इसमें ऊपर, लॉस परसेंट है, लॉस परसेंट लिखेंगे अपन, डिफरेंस क्या है ऊपर इधर, डिफरेंस कितना दे रखा है अपन को इसमें, डिफरेंस दे रखा है अपन को इसमें 2000 का डिफरेंस है इसमें, 2000 का डिफरेंस है, नीचे कितना आएगा 6000 ही आएंगे, इंटू में 100 लगाएंगे, तो दो जीरो काट देंगे, जीरो इधर से काट देंगे, अब भाग दे लो, जो भी आया वही राइट आंसर हो जाएगा अपन को। इस भी ऑप्शन में होगा, इस तरह से निकालते हैं अपन। वैसे भी अपन ने वो कर लिया था तो अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे थे, चलो वो कैसे भी आ सकता है आपको। 5000 में खरीद रहा है, 1000 रुपये में रिपेयरिंग पे डाल रहा है, यहाँ मान लो 7000 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट होगा 1000 रुपये का, 7000 में 6000 की पड़ रही है चीज उसको, 1000 एक्स्ट्रा बेच रहा है, 1000 बटे कितना आएगा नीचे 6000 ही आएगा उधर नीचे, 1/6 बनेगी, तो उसको जो फ्रैक्शन बने उस तरह से सोल्व कर लो उसको। ऐसे करना है आपको, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसी प्रकार सोल्व करने हैं आपको। 16 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन, 15 45 यानी कि 45 और 60 और 75 के महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन, यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर बोलेंगे इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुत्तम समावर्तक लिस्ट कॉमन मल्टीपल 45 60 75, यानी कि लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ निकालना है अपन को, इसका का योगफल पूछा है अपन ने, योगफल। तो आपको इससे पूछ सकता है, या तो आपको डायरेक्ट इसमें पूछ लेता 45 60, ये तो क्वेश्चन नंबर है इसमें, तो ये स्टार्ट यहाँ से, यानी आपको पूछा है 60 द सम ऑफ द हाईएस्ट कॉमन सम पूछा है ना, योगफल पूछा है, आपको डायरेक्ट इसमें पूछा है एचसीएफ क्या होगा, ऑप्शन दे देता आपको, एचसीएफ बताना है। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम दे देता, तो एलसीएम के ऑप्शन दे देता आपको, इसमें एलसीएम पूछता। तो इसमें पूछा क्या है, एचसीएफ भी पूछा है, एलसीएम भी पूछा है, उनका योग पूछा है, इसमें योग पूछा है ना, एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछा है इसमें, सम पूछा है।
योग पूछा है ना इसमें, एचसीएफ और एचसीएफ का क्या पूछा है, योग पूछा है। योग पे एलसीएम निकालना आना चाहिए आपको इसमें। तो एचसीएफ निकालते हैं पहले अपन। एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं इसमें, इस तरह से निकालेंगे एचसीएफ। आपको आना चाहिए इसमें इस तरह से, 45 लिखेंगे अपन इधर, तो डिवाइड देंगे, दो से नहीं जाएगा, तीन से ट्राई करेंगे, तीन कम तीन, तीन पंजे 15, फिर तीन से देंगे इसमें, तीन पंजे 15, फिर पाँच से देंगे, पाँच एकम पाँच, इस तरह से देंगे। अब उसके बाद अपन करेंगे इसमें ट्राई कैसे, अब इधर करेंगे अपन इसमें सेकंड है 60, 60 को भी ट्राई करेंगे, दो से देंगे इसमें, कम संख्या है तो दो से देंगे, दो से छोटे से स्टार्ट करते, दो का जा रहा है, दो तिया 6, तीन 30 हो गए, फिर दो से देंगे 15 बनेंगे, फिर तीन से देंगे 5 बनेंगे, पाँच से देंगे 1 बनेगा इधर। इधर ये बचा आप कौन सा है, 76 है, 76 को ट्राई करेंगे, से देंगे, तीन से कट रहा है, तीन से देंगे, पहले तीन 6, दो से नहीं जाएगा, तीन से जाएगा तो तीन दूनी 6, तीन पंजे 15, फिर पाँच से देंगे, पाँच से जाएगा, तीन से नहीं जाएगा, पचास 25, पाँच एकम 5। आपको पता चल गया इसमें, यहाँ पर 45 बराबर कितना आ रहा है, गुणित 3 गुणित 5 आ रहा है, और जो निकल के आ रहा है 60 बराबर क्या आ रहा है, दो गुणित 3 गुणित 5, और जो 75 बराबर निकल के क्या आ रहा है आपके पास इसमें, 3 गुणित 5 गुणित 5। तो आपको के लिए एचसीएफ के लिए क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन मिलेगा, यानी कॉमन मिलता जाएगा उसको लेते जाएंगे अपन। कॉमन क्या क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 3 थे, इसमें 2 3 नहीं थे, तो एक 3 है इसके अंदर, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, यानी कि 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, और 3 मिल रहा है, 3 तो मिल रहा है। उसके बाद ट्राई करना है, 2 मिल रहा है क्या, 2 इसी ऑप्शन में और किसी, 2 इसी बीच वाले में, और नीचे नहीं, इसमें 5 मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, यानी कि इसमें मिल रहा है क्या अपन को, तीनों में 45 और 60 की बात हो रही, 45 60 75 की बात हो रही, इन तीनों में मिला क्या आपको, इसमें 3 मिला और 5 मिला, ये क्या है, ये एचसीएफ है। एचसीएफ कितना बन के आएगा इसका निकल के, 15। एचसीएफ कितना आ गया, 15 निकल के आ गया। अब एलसीएम की बारी है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे अपन, एलसीएम के लिए आपको चाहिए इसके अंदर तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो लिस्ट यानी कि जो मिलते जाएंगे उसको लेते जाएंगे, जैसे 3 बात क्या आएगी, 3 दो बार इसको अलग कलर से लेते हैं एलसीएम के लिए अपन, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अपन ने इसमें ले लिया, एलसीएम के लिए अपन ले रहे हैं इसमें तीन, क्या क्या जोड़ा, एक तो 3 इस तरह से लेंगे अपन, और इधर 2 लेंगे इसमें से, उधर लेंगे अपन इसमें से 5, यानी कि जो जो जोड़े जोड़े मिलते जाएंगे उसको निकालते जाएंगे एलसीएम के लिए। तो बाकी को छोड़ देंगे इसे, जो नहीं आ रहा जिसको, तो एलसीएम निकालेंगे अपन, तो 3 3 इंटू, दो के आगे पहले 2 लिख लेते हैं, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 भी 2 बार है। अब इनका गुणा करते हैं अपन सबका, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 8 तिया 36, 36 पंजे 180, 18 पंजे 90, यानी 900 बना है इसका, 900 एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकल के आया अपन के पास 15। अब इनको जोड़ लेंगे अपन, तो जोड़ेंगे अपन, इसको भी अलग कलर से यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इसके अंदर अपन कर क्या रहे थे। तो अब अपन इसको आगे करते हैं, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है 900 प्लस 15 बराबर निकल के आएगा आपके पास इसमें 915, जिस भी ऑप्शन में होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करते हैं इसको, ऑप्शन नंबर किसमें, नंबर ये नहीं कलर ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 915 इसका राइट आंसर हो गया। लिखने में दिक्कत होती है ना, तो इनको चेंज कर लेते हैं अपन, कलर को हटा देते हैं, दिखता नहीं है कलर। आगे देखते हैं अपन ऑप्शन नंबर, अगला देखते हैं, ऐसे करना है आपको सोल्व, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी तरह सोल्व करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए आपको, इसी तरह से सोल्व करते हैं इनको। आगे देखते हैं अपन, जैसे अपन निकालते हैं, जैसे इनमें 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो गया इसमें, तो हटाते हैं अपन। 17 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन, यदि एक संख्या बी
एक अन्य संख्या सी से 10% कम है। आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो किस प्रकार सोल्व करोगे? सी 150 से 5% अधिक है, बी का मान बताना है आपको इसमें। यानी कि एक संख्या थी, ए नंबर बी इज 10% लेस देन अनदर नंबर सी, यानी बी है ना सी से 10% कम है और सी इज 5% मोर देन 150, देन द वैल्यू ऑफ बी का मान बताना है आपको, दे रखा है इसमें। तो सी संख्या है ना 150 से कितनी अधिक है? 5% अधिक है, यानी 5% निकालो अपने 150 का। 150 का 5% किस प्रकार निकालोगे? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी इसमें, और 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे, 2 7 14, एक बचा, तो पंजे 10, 7.5 निकल के आया। यानी 7.5, यानी उसमें बताया गया है यहाँ पर 5% अधिक है, यानी सी इज द 5% मोर देन 150, यानी सी 150 से 5% अधिक है, यानी सी 150 से 5% अधिक है, यानी 150 तो है ही सही सी, पर 150 से 5% अधिक है, यानी कि इसका मान क्या आएगा? अपनी बात निकलेंगे इधर, सी 150 प्लस 7.5 निकल के आया ना। तो इस तरह से निकल के आएगा, सी निकल के आया अपने पास 157.5, 157.5 निकल के आया सी। अब आपको पूछ रहा है उसके अंदर, सी तो निकल के आ गया 157.5 निकल के आ गया सी। उसके बाद आपको बी का मान पूछा है, तो बी क्या है? बी एक अन्य संख्या सी से, बी एक अन्य संख्या सी से 10% कम है, यानी बी क्या है? बी क्या है? सी से कितना परसेंट कम है? 10% कम है, 10% कम है ना बी, तो इसको निकालेंगे अपन। तो सी से 10% कम है, तो इसका 10% निकालेंगे अपन। 157.5 टू 10%, 10% क्या होता है? 10/100, तो से 1/10 बनेगा। और ये मैंने बताया आपको, एक जीरो नीचे, एक जीरो को हटाएंगे नीचे तो 10 आगे से रख जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ से हट के आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा 15.75 बनेगा। 15.75 क्या बना है? 10% कम हो गया भी, तो कम हो गया। और बी क्या है? बी अन्य संख्या सी से 10% कम है ना, तो सी कितना था? सी था 157.5। तो अपन को क्या करना है? घटाना है इसमें, 15.75 घटाना है। तो इधर जीरो बढ़ा लो आप, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 14 में से 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और इधर कितना बचा? 6 रह गया इधर, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते जाना है। 6 में से 5 गया तो 1 बचा, वो 15 में 5 में से गया तो 4 बचेगा, और 141 निकल के आएगा, 141.75। जिस भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, 141.75 का राइट आंसर हो गया। इस तरह से करते हैं इसे प्रश्नों को हल। तो आपको इसमें दे रखा था, जैसे मान लो दे रखा था सी क्या है? 150%, 150 से अधिकता 5%, यानी सी 150 से 5%, यानी 150 तो था ही सही, प्लस 150 का 5% अधिकता। तो इसको सोल्व करा था अपन ने, एक जीरो से एक जीरो काट दिया अपन ने, या तो 15/75 मल्टीप्लाई करा लो, इसका पॉइंट लगा दो, डायरेक्ट ही कर दो इसको। 150 प्लस 75 घटे 10, तो पॉइंट लगाओगे इधर, 150 प्लस 75, इनको जोड़ेंगे तो 157.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आएगा, इस तरह से कर सकते हो। बी क्या था? 157.75 तो था ही सही, और इससे कितना कम है? 10% कम है। बी यानी सी से, बी है ना सी से 10% कम है, यानी कि इतना है, और इससे 10%, इतना इतने में से 10% कम है, यानी कि इतने का 10% निकालेंगे अपन। 10% कम है ना, तो 10% निकालेंगे, उसको घटा देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो, तो एक दशमलव को अपन इधर जीरो हटाएंगे यहाँ से नीचे से, तो दशमलव आगे से रख जाएगी, तो 157.5 से तो माइनस में 15.75 बन जाएगी। तो घटाएंगे इसको, निकल के आएगा अपने पास 141.75, जिसके ऑप्शन में था अपन ने राइट आंसर कर दिया था। इस तरह से करना है आपको, कोई सा भी हो सकता है, कोई कितने बढ़ा सकता है, 10% सी की वैल्यू दे देता 100, ये 5% अधिक है, तो फिर उससे बी आपको पूछता है, उसमें बी सी से 10% कम है, कैसे भी हो सकता है। आपको इसी प्रकार करना है क्वेश्चनों को। और आगे देखते हैं अपन, 18 नंबर क्वेश्चन है अपन का ये। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में कितना अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर?
तो आपको नंबरों का ज्ञान होना चाहिए, कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी संख्या है। तो मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। उसमें पहले बताया था मैंने आपको इसमें। तो जैसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट इधर लिखूंगा मैं, और ग्रेटेस्ट इधर लिखूंगा मैं, यानी कि बड़ी संख्या इधर लिखूंगा और छोटी संख्या इधर लिखूंगा। ये 1 अंक की हो जाएगी या 2 अंक की हो जाएगी या 3 अंक की हो जाएगी या 4 अंक की या 5 अंक की या 6 अंक की या 7 अंक की। तो लाइन से लिखता जाऊंगा मैं। तो 1 अंक की क्या होती है, 1 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है, और इसमें 9 होती है। बड़ी संख्या 1 अंक की बड़ी संख्या 9 होती है, और इधर 2 अंक की छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी। यानी कि अपन एक जीरो बढ़ाते जा रहे हैं अब। यानी कि पहले तो अपन को 1 और 9 पता था, उसके बाद अपन 2 अंक बनाए तो एक जीरो बढ़ा दिया अपन ने। और इधर 2 अंक की बढ़ानी है बड़ी संख्या, तो 99 यानी एक 9 बढ़ा दिया अपन ने। अब 3 अंक की बोलेगा तो एक और जीरो बढ़ा देंगे, इधर एक और 9 बढ़ा देंगे, इस तरह चलती जाएगी लाइन से। 1000 बन जाएगी इधर 4 अंक की, इधर 4 9,999 बन जाएंगे इधर। और इधर 5 की बढ़ाना है तो 4 जीरो और 1 अंक की है तो 5 बढ़ जाएंगे टोटल। इधर 5 9 बार 5 इस तरह से बढ़ती जाएगी। 6 अंक की बढ़ाना है इस तरह 6 अंक की, यानी 4 की, इधर 5 जीरो हो जाएगी, इधर 6 बार 9 लिख देंगे। 6 बार 9 लिख दिया अपन ने। उसके बाद 7 बार करना है, 1 2 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी। आपको लिखते जाना है और गिनते जाना है, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह लिखते जाओ। 7 अंक की पूछे तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से कर दो। तो अब अपन पे जो भी पूछेगा वो करते जाएंगे, कुछ तो वो सोल्व धड़ाधड़ करते जाएंगे सोल्व। ये 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 7 बार 9 लिख दो पहले, और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो अपन ने बताया भी आपको इस तरह से। 7 अंकों की 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की। उसके बाद छोटी से छोटी संख्या बताना है 4 अंक की, तो 4 अंक के लिए 1 2 3 और 1 लगाना है, अपन को ध्यान रखना है। 4 बोले तो 3 जीरो लगा के 1 लगाना है आपको 4 अंक तक, यानी 1 का भी रखना है आपको एक स्थान 1। इस तरह से आपको क्या पूछा इसमें, अंतर पूछा तो अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे, आप घटाना है यानी कि। योगफल पूछता तो प्लस का चिन्ह लगाते, अंतर पूछता तो माइनस का लगता है, और योगफल पूछता तो प्लस का, और गुणनफल पूछता तो इंटू का लग जाता। इस तरह से ध्यान रखना है आपको चिन्हों का। तो अंतर पूछा है तो घटा देंगे। अब है यहाँ से 9 में से 9 जाएंगे, 9 जीरो 9, और 9 इधर 9 इधर, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में से कैसे आ जाएंगे। तो जिस भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा अपन का। 9 9 यानी 3 बार 9 आगे और 3 बार 9 पीछे, बीच में 8 है। इस ऑप्शन में 3 बार, इस ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, 3 बार 9 आगे 3 बार 9 पीछे 8 है। तो निकाल लिया अपन ने, डी ऑप्शन राइट है। ऐसा भी क्वेश्चन आया आपको इसी प्रकार करना है, आपको याद होना चाहिए कौन सी संख्या है बड़ी कौन सी संख्या छोटी है। इस प्रकार अगर आपको ये मैंने बनाया क्वेश्चन जिस प्रकार, जैसे आपको पूछा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की छोटी संख्या गुणनफल क्या होगा। मैंने गुणनफल देखा इसमें आपको। तो जैसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9 लिखना है आपको, और 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 2 जीरो लिख दिया अपन ने। 3 अंकों की बोले तो 1 2 2 जीरो लिख दिया, एक और लगा दिया आगे 1 लगा दिया अपन ने। उनका गुणनफल पूछा है तो 9 9 9 डबल जीरो। तो जिस गुणनफल के लिए अपन ने गुणा का चिन्ह लगा दिया था, तो धन्य 9 तो इस तरह से बन गया है। 3 बार तो 9 आ गया, इसमें डबल जीरो आ गया पीछे, जिस भी ऑप्शन में होगा 3 बार 9 आगे और 2 जीरो फर्स्ट ऑप्शन है इसका राइट आंसर। इस तरह से करोगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कोई सा पूछ सकता है अगर आपसे पूछे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल समझ लेना इसमें। जैसे आपको पूछे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो का गुणा तो करना है आपको। इस तरह से ही तो करोगे गुणनफल पूछे। कोई सा पूछे आपको तरह सोल्व करना है, आपको कैसे पूछ सकता है तो आना चाहिए। आपको छोटी छोटी से पूछ ले, छोटी छोटी का है पूछ लिया आपको, ये तो फर्स्ट था, सेकंड बता रहा हूँ मैं। जैसे छोटी छोटी अंकों की 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 1000 होती है। और 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की 10 होती है। इनका गुणनफल पूछ लिया आपसे, सब तरह से आना चाहिए आपको सवाल सोल्व करना। 10,000 बन जाएगा, 1,000 में 10,000, तो इस तरह से करते हैं। एग्जाम्पल इसका राइट आंसर तो अपन ने कर ही दिया था। आगे देखते हैं अब अपन। 20वां नंबर क्वेश्चन है अपन के पास है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। अब इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9, 4 बार 9 आ गया। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है आपको, 1 2 4 नहीं
5 अंक बड़ी से बड़ी पूछा है तो 9 अपन इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, पहले इरेज कर देते हैं अपन। 4 अंकों की पूछा था, अपन को ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सोल्व करेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट विल बी द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 4 अंकों की बड़ी बड़ी योगफल ज्ञात करना है अपन को। 4 अंकों की तो बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की भी बड़ी से बड़ी योगफल ज्ञात करना है संख्या का। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 5 जोड़ना है तो अपन को, तो पीछे से लिखते हुए चलना है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी जोड़ने में, आगे पीछे मत कर देना इनको। तो इस तरह से करना है अपन को। 5 बार 9 आ गया, तो 5 बार तो 9 लिख दिया, 4 बार 9 लिख दिया, अब इनको जोड़ना है, अपन जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे। 9 9 18 होते हैं, 9 9 18 अस्सी लगी 1, 9 9 18 9 9 18 होते हैं ना, जोड़ना आना चाहिए। 9 9 18 1 19 अस्सी लगी 1, 9 9 18 1 19 अस्सी लगी 1, 9 9 18 1 19 अस्सी लगी 1, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी ऑप्शन होगा अगर आपके आए तो इस तरह से कर देना आप। अगला देखते हैं, इसमें आया 7 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, यानी कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर अंतर पूछा है इसमें। तो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी 7 बार 9 लिखना है, 9 लिखते जाना है, गिनते जाना है आपको, तब कि आप 6 मत कर देना, 9 5 की जगह 7 की जगह 6 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तो 5 बार 9 रख दो, 1 2 3 4 5। तो इनका अंतर पूछा तो अंतर के लिए माइनस का चिन्ह लगाना है। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। 9 में से 9 जाएगा 0, 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 इस तरह से घटाना है, इस तरह से निकल के आएगा आपके पास। अंतर निकाल लिया अपन ने इनका, इस तरह से ध्यान रखना है आपको, अंतर का इस तरह से निकालना है, ध्यान पूर्वक सोल्व करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे देखते हैं अपन, और इसमें आगे भी अपन को इस तरह से दे रखा है पूरा क्वेश्चन, जाइए आप किसमें कोई सा क्वेश्चन आया कर दोगे आप। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, आपको आगे वाला पार्ट भी देखना है सेकंड, उसमें भी बहुत तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें, कोण वाले क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर आपको प्लेस वैल्यू वगैरह इनसे नंबर से बनने वाली संख्या के सब तरह के क्वेश्चन होंगे। अभी तो जितने पॉसिबल थे उतनी बड़ी वीडियो हो जाती है, इस तरह से लंबी वीडियो जाती है, तो मैंने 25 ही लिया इसके अंदर, ये आपके आगे आप देख सको इसको पूरा। 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या याद होना चाहिए आपको। 1 2 3 4 5 6 लिख के फिर एक जीरो लगा दो, 7 होगी छोटी छोटी संख्या बन गई। और 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 2 3 4 और 1 लगा दो इस तरह से। क्या क्या पूछा, अंतर पूछा तो माइनस का चिन्ह लगा दो, जीरो इससे तो जीरो, अब इधर जीरो में से एक तो जाएगा ही नहीं, 4 जीरो तो इससे किसे आएगी, तो इधर एक लेंगे अपन हासिल, तो 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, 9 इधर आ गया। तो इस तरह से कर देना आप। अगला क्वेश्चन है अगला, इस तरह से देखना आपको, इसमें कर लिया अपन ने सोल्व। आगे देखते हैं अपन, छोटी छोटी पूछी थी ना, छोटी छोटी बना दिया अपन ने इसमें, इस तरह से छोटी पूछी थी अपन से इसमें, 7 अंकों की छोटी और 5 अंकों की छोटी, तो छोटी छोटी संख्या अपन ने घटा दिया, बड़ी बड़ी पूछता तो बड़ी बड़ी का कर देते अपन। आपको चैनल पे जाना है, इस तरह से होम जाना है, होम पे आपको इस तरह से इंटरफेस चैनल का, तो आपको इसमें जाना है वीडियो के सेक्शन में, तो वीडियो में आपको जिस तरह से कंप्लीट करा रखी पहले वाली वीडियो देख लेना आप इनको सभी को, इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो होम के बाद जाओगे आप वीडियो पे, वीडियो मिलेगी आपको इस तरह से, तो आप प्ले लिस्ट पे जाओगे, आपको जिस भी अगर हिंदी भाषा में दिक्कत आती है तो हिंदी भाषा का देख लेना आप, के अंदर सोल्व हो रहे क्वेश्चन अनुच्छेद वगैरह सब तरह से। इंग्लिश वाले इंग्लिश का देख लेना इस तरह से, तो मेंटल एबिलिटी का देख लेना इसके अंदर, और भी चीज है आपको। तो आगे देखते हैं अपन, ये तो इन्फॉर्मेशन थे आपके लिए, आ गई हो। आगे देखते हैं अब, 23 नंबर क्वेश्चन है अपन के पास। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 लगा दो, एक जीरो एक लगा दो आगे। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इस तरह से लिखा करो आप, 1 2 3 4 5 और 1 इस तरह से लगा दो। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4,
क्या पूछा, अंतर, तो अंतर घटा दो। 0 में से 9 जाएंगे नहीं तो 1 हासिल लेंगे तो 10 बनेंगे, तो 10 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा। फिर 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, तो 1 हासिल दिया था पर ने तो 9 बचा था इधर। वैसे जो भी आंसर हो ऑप्शन में वो लगा दो, इस तरह से निकालना है आपको। और ये 24 नंबर क्वेश्चन है, 5045 ग्राम इज इक्वल टू, यानी 5045 ग्राम केजी यानी किलोग्राम होता है, जीएम यानी ग्राम होता है। तो इस तरह से देख लेना, जीएम यानी ग्राम, इसे ग्राम, तो इस तरह से तो आपको बताना है 5000 दे रखा है आपको, कहाँ है, तो आपको दे रखा है इसमें 5045 ग्राम बराबर है, के बराबर है, ऑप्शन में देखना है आपको, किलोग्राम दे रखा है इधर ग्राम दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम होता है ना, 1 केजी बराबर, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो आपको दिया गया है इसके अंदर, ये तो होता ही है 1 केजी बराबर 5000 ग्राम, तो आपको दे रखा है इसमें 5000 ग्राम, यानी कि इसमें दे रखा है 5000 ग्राम, यानी कि 5 लगा रखा है, ग्राम क्या है, क्या लगा रखा है 5000 ग्राम, यानी 5000 ग्राम है ना, तो 5000 प्लस 45 अपन इसको इस तरह से तोड़ेंगे, यानी कि 5000 ग्राम और इधर 45 ग्राम, इस तरह से तोड़ लेंगे इसको, 5045 ग्राम यानी कि 5000 ग्राम और 45 ग्राम। आप ऑप्शन को देख लो, 45 ग्राम जिस भी ऑप्शन में लास्ट में ले लो, इसमें और आगे से 50 है, इसमें 5 है, तो किस तरह से करोगे फिर आपको पता होना चाहिए इसमें 5000 ग्राम यानी 1 केजी बराबर, आपको पता है क्या होता है, 1 केजी बराबर होता है ना 1000 ग्राम, तो 5 केजी बराबर कितना बन जाएगा ना 5000 ग्राम, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें 5000 ग्राम है ना, वहाँ तो 5 केजी लिखना है, और जो 45 ग्राम है उसको ऐसे कैसे लिखना है, तो जिस भी ऑप्शन में 5 केजी और 45 ग्राम होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से करोगे आप कभी दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको पता होना चाहिए केजी बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो इस तरह से तोड़ लो उसको और इस तरह से कर लो। कोई सा भी आ सकता है आपको इसमें, जैसे आपको दे दे 8575 को केजी और ग्राम में लिख के बताओ, कैसे लिखोगे आप इसको, तो आपको पता होना चाहिए 8000 प्लस 75 है, तो 75 तो पीछे वाले, तो ग्राम ऐसे कैसे है, और 8000 ग्राम यानी 8 केजी हो गया, यानी कि 3 जीरो ना, यानी कि 1 केजी के बराबर है, तो 1 केजी लगा दो इसके आगे, डायरेक्ट हो जाएगा इस तरह से, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, इस तरह से सोल्व करोगे तो। आपको बताना है इसमें एच डब्ल्यू है आपके लिए, आपको बताना है इसमें 9050 को केजी और ग्राम के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर बताना है आपको। आगे देखते हैं अपन 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, बल्कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 में खरीदी, 1500 में बेच दी, लाभ का प्रतिशत बताना है आपको। ए पर्सन बोट ए बाइसिकल फॉर 12 यानी 1200 एंड सोल्ड इट फॉर 1500, द प्रॉफिट परसेंटेज इज, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, यानी 1200 में खरीदी, सीपी क्या है उसका, यानी क्रम मूल्य सीपी होता है, सीपी यानी 1200 रुपए में क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस है इसकी, 1200 में खरीदी उसने, और सेलिंग प्राइस क्या है इसका, जो विक्रय मूल्य इसका क्या है, इसका विक्रय मूल्य 1500 रुपए, यानी 1500 यानी 1500 है, 1500 है 1500 रुपए। तो आपको मैंने बताया इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100, तो ऐसे निकालते हैं ना, तो आपको घटा लाना चाहिए, 1500 में से आप घटाओगे से 1200, यानी कि एसपी में से घटाओगे सीपी, घटाओगे तो कितना बचेगा, 300 ही तो बचेगा ना, 12 में 15 में से 12 गया 3, 0 से 300 बचेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, तो 300 ऊपर रखना है, 300 प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है 1200 पे हो रहा है, इंटू के ट्रेड, 0 से 2 जीरो काट देंगे, अब को काटेंगे 4 से, 4 से काटे 3 से काटेंगे, 3 चौकू 12 से 100 बार कट गया है, 4 से काटेंगे इसको 25, इसका क्या आ गया 25% आ गया ना, यानी कि 1200 से 1500 यानी कि क्या परसेंट का प्रॉफिट हुआ इसको, 1200 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ इसको 1200 पे, तो 2 जीरो काट दिया पहले, 25 12 300 होते हैं, तो 25% का इसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो जिस भी ऑप्शन में प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकल के आया 25% निकल के आया, अपने पे भी ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा प्रॉफिट
चल गया अपन 25%। 25% ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन, कोई से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। कोई भी चीज होती है, कोई चीज को खरीद रहा है, मान लो 10,000 में खरीद रहा है वो, 10,000 में खरीद रहा है, उसको बेच रहा है कितने में, 15,000 में बेच रहा है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 5,000 का लाभ हो रहा है ना, काय पे हो रहा है, 10,000 पे हो रहा है। यानी कि डिफरेंस ऊपर लिखते हैं अपन और सीपी नीचे रखते हैं, L2 100 लिखते हैं। पहले बताया आपको प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है, ध्यान रखना है आपको फॉर्मूला। डिफरेंस ऊपर आता है, लॉस हो तो लॉस, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, आपको इसी तरह बताना है। L2 पे 100 है, 20 से 20 पर की 20 काट देंगे, 50% का क्या हो गया इसको, प्रॉफिट हो गया। आपको मान लो ये एग्जाम्पल है इसके, कोई से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। जैसे मान लो कोई चीज खरीद रहा है, 3,000 में खरीद रहा है, वो 2,500 में बेच रहा है, मान लो 2,500 में बेच रहा है, और सीपी कितना है इसका, और एसपी है। तो अब बताओ आप इसमें क्या होगा, कोई चीज ज्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस ही तो होगा ना। 500 का लॉस हुआ इस पे, लॉस परसेंटेज लगाएंगे, कोई डिफरेंस आएगा ऊपर, डिफरेंस लिख ही दिया 500, सीपी नीचे आएगा ऐसे 3,000, टू में 100 लगाएंगे परसेंटेज के लिए, 20 काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो ऊपर वाली काट देंगे, अब 3 से डिवाइड दे देंगे इसको, जो भी आंसर आएगा वो अपन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। तो आपको बताना है, SW है आपके लिए होमवर्क है इसमें। कोई चीज खरीद रहे हैं, मान लें अपन 3500 में खरीद रहे हैं उसको, 4500 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, 4500 एससीपीएस का, और एसपी क्या है, 3500 सीपीए, और 4500 क्या है इसका एसपी है। तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट होगा इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है आपको इसमें कितना होगा। तो आगे देखते हैं अब अपन। आपको इसमें सिंपली बोर्ड मास नियम से मैंने सोल्व कराई है, इस वीडियो में सोल्व कराया क्वेश्चन के जो भी 2019 से लेकर 2024 तक जितने प्रश्न पूछे गए नवोदय विद्यालय प्रश्न परीक्षा कक्षा 6 के अंदर सभी क्वेश्चनों को सोल्व कराया। तो आपको देखना है उसके अंदर 2024 में तो जिस तरह के प्रश्न आए थे सभी सोल्व कराए, सिंपल सरलीकरण दोनों माध्यम में मिलेंगे आपको इसमें प्रश्न, दोनों माध्यम में। और इस तरह से आपको इसमें देखना है किस तरह से लिखे जाते हैं अंकों में शब्दों में, घड़ी वाले क्वेश्चन लेना और पेपर देख लेना आप। इसमें मानसिक योग्यता का अगर इसमें दिक्कत आती है तो आप उसमें बढ़िया तरीके से दिखाया गया है आपको, तो आपके पेपर के लिए फायदेमंद होगा। तो आगे देखते हैं अपन, तो आगे देखते हैं अपन इसको, देखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपन।